डिमोटिवेशन रहता है। तो सही है, ये तो अच्छी बात है। डिमोटिवेशन तो सबको रहता है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं समझ आता इसलिए डिमोटिवेशन है। तो जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का कोड थोड़ा सा मुश्किल होता है। तुम्हें जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स एक बार समझ लेने चाहिए। तो कोई भी वीडियो का कोड देख के नहीं समझ आता है कि ऐसा है कि खुद से अगर लिखना हो कैसे वर्क होता होगा कंपनी में। अच्छा, तो देखो, पहले तो तुम खुद से प्रोजेक्ट्स जावास्क्रिप्ट में बनाना सीखो। ठीक है, खुद से बेसिक सिंपल सिंपल प्रोजेक्ट्स बनाओ, जैसे अभी जो मैं प्रोजेक्ट्स बनवा रहा हूँ। तो उसमें से कोई भी प्रोजेक्ट बनाया है तुमने कि नहीं? वो भी उतना सिंपल प्रोजेक्ट नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल ही है। नहीं बनाया ना? तो तुम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओ, छोटे छोटे से करके थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स से कंफर्टेबल हो। और जावास्क्रिप्ट में चीज़ें कैसे काम कर रही हैं उसको सीखो, है ना? जावास्क्रिप्ट में तुमने कितना देखा है? मेरा जावास्क्रिप्ट में कहाँ तक देखा है तुमने? अच्छा, हायर ऑर्डर फंक्शन तक देखा है अभी तो। अ, अभी तुम्हें और भी देखना है चीज, मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर और भी काफ़ी चीज़ें बाकी हैं। तुम्हें स्कोप देखना होगा, तुम्हें ये सब कॉल स्टैक, ये सब सारी चीज़ें देखनी होंगी, तब तुम्हें जावास्क्रिप्ट का कोड समझ में आएगा। लेकिन अभी भी अगर तुमने फंक्शन देख लिया है तो भी तुम कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हो। और बहुत ही सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ। थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स से कंफर्टेबल हो, जावास्क्रिप्ट देख के डरना नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे करोगे फिर कंफर्टेबल हो जाओगे। प्रोजेक्ट्स बनाओ। तुम स्टार्टिंग में तो वीडियो देख के ही प्रोजेक्ट बनाओ। स्टार्टिंग के कम से कम तुम 7-8 वीडियो देख के प्रोजेक्ट बनाओ। ठीक है, तो तुम अभी वीडियो देख के कम से कम 5-6 प्रोजेक्ट वीडियो देख के बनाओ। कोई भी एक आध मेरी वीडियो देख के और भी किसी की वीडियो देख के तुम वीडियो देख के प्रोजेक्ट्स बनाओ। फिर उसके बाद में तुम्हें धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। डॉम तुमने नहीं पढ़ा होगा अभी तक। जब डॉम पढ़ लोगे तभी तुम प्रोजेक्ट, अच्छा तो डॉम जब पढ़ लोगे तभी तुम प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। बिना डॉम के ज़्यादा कोई प्रोजेक्ट्स नहीं बना सकते हो। बिना डॉम के केवल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बस। अ, ये नंबर है, ऐसा है, सब चीज़ को मॉडिफाई करना है। तो बस वही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तुम्हें पहले डॉम पढ़ना होगा, तभी कोई भी रियल लाइफ वाला प्रोजेक्ट बना पाओगे। तो प्रैक्टिस करते रहो, वीडियो देख के प्रोजेक्ट बनाओ। स्टार्टिंग में सब लोग वीडियो देख के ही बनाते हैं। कम से कम 4-5 प्रोजेक्ट वीडियो देख के बनाओ। और फिर ऐसा नहीं है कि हमेशा वीडियो देख के बनाना है। 4-5 बना लोगे फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जावास्क्रिप्ट लिखने का तुम्हें आदत पड़ जाएगा। फिर उसके बाद जब बनाओगे प्रोजेक्ट तो थोड़ा बहुत बनेगा। और फिर नहीं समझ में आता है तो अभी जावास्क्रिप्ट देखो, अभी जब कंप्लीट होगा फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जावास्क्रिप्ट कंप्लीट करो, प्रोजेक्ट बनाओ, धीरे धीरे करके आ जाएगा। ठीक है, और भी किसी का कोई क्वेश्चन है? और भाई, अमन, कैसे हो? अमन वर्मा। या हेलो सर। ठीक हो सर? सब बढ़िया? जी। क्या चल रहा है? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही। अच्छा, ओ सही है। और आ, कोई क्वेश्चन है आज के लिए अभी? हाँ सर, पूछना था, आप रिएक्ट भी पढ़ाएंगे? आप मतलब लाइक कोई भी फ्रेमवर्क लाइक हाँ हाँ, जावास्क्रिप्ट की? पढ़ाएंगे। जावास्क्रिप्ट खत्म होने दो, पढ़ाएंगे। ओके लगभग ओके सर। फरवरी, मिड फरवरी से स्टार्ट हो जाना चाहिए रिएक्ट। तो ओके पढ़ाएंगे। ओके। तो ये, और राजकुमार, क्या हाल है? क्या चल रहा है? कोई नहीं। और फैज ने ज्वाइन किया है आज। फैज हमारे मित्र हैं, काफी घनिष्ठ मित्र हैं। और बताओ भाई, क्या हाल है? फैज, क्या कर रहे हो? बढ़िया अनुराग भाई, सब अच्छा हूँ। आप बताइए, ठीक है? हाँ, हमारा भी बढ़िया है। तो सही है। ओके। पढ़ाई लिखाई चल रही है कि नहीं? हाँ, पढ़ाई लिखाई चल रही है, अच्छा है। और अपने स्टार्ट। दोस्तों को बताओ कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? मैरिड लाइफ सही है, बढ़िया है।
ऑल गुड। हाँ, सही है। तो ओके, मेरा एक फ्रेंड है अनुराग। सो हम्म। उसको ग्रिड में डाउट था, तो कुछ क्या? इसके बारे में एक्सप्लेन करोगे? सीएसएस ग्रिड? हाँ हाँ। हाँ, सीएसएस का ग्रिड या बूटस्ट्रैप का ग्रिड? बूटस्ट्रैप में भी ग्रिड होता है, तो कौन से ग्रिड की बात है? नहीं नहीं, वो भी बिगनर है, बूटस्ट्रैप उसको नहीं आता है। हम्म। वो नॉर्मल सीएसएस ग्रिड के बारे में जानना चाह रहा अच्छा, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी दो वीडियोस बना, दो नहीं, मैंने कई सारी वीडियोस, मैं एक बार दिखाता हूँ। तो 3 है उसको शायद। सीएसएस ग्रिड जो है, वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, और उसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम देना होगा, कम से कम एक दो दिन का टाइम देना होगा, फिर उसके बाद समझ में आएगा। अगर मेरे चैनल पे जाएगा, उसको बोल दो चैनल पे चले जाएं, तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट के सेक्शन में मैंने एक ग्रिड और उसका वही प्लेलिस्ट ही बना दिया है, फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड। तो इसमें टोटल 6 वीडियोस हैं, दो वीडियोस फ्लेक्स बॉक्स की हैं, उसके बाद 4 वीडियोस ग्रिड की हैं। तो इतना वीडियो देख लेंगे, उसमें से अगर पहला और दूसरा वीडियो ही देख लेते हैं, मेनली पहला ही देख लेते हैं, दूसरे में तो थोड़ा सा प्रोजेक्ट मैंने छोटा सा बनवा दिया है। पहला वीडियो देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर फुल्ली समझना है हर एक चीज़ ग्रिड के अंदर क्या कैसे होती है, तो ये देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। और कोई भी छोटा मोटा इश्यू हो तो उसको तुरंत कोड देख के थोड़ा बहुत सॉल्व किया जा सकता है, और ऐसे ही कॉल पे इतना सब कुछ एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए वीडियो है, ये वीडियो बताओ देखें। सही है। है। ओके ओके ठीक है। हम्म। उसका वीडियो और का लिंक भी आप पिंग कर देना मैसेज। मैं इस प्लेलिस्ट का कर देता हूँ, और ओके ओके, इसमें, ये भी सही है। हाँ, इसमें से नीचे के 4 वीडियो जो हैं वो बोल दो कि देख लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, इसमें से दो तो फ्लेक्स बॉक्स के हैं, फिर 4 ग्रिड के वीडियो हैं, तो ये देखना पड़ेगा। और कोई भी उसके बाद डाउट आता है तो डाउट सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे कॉल पे, ठीक है। और और भाई, और कैसे हो गौरव? गुड सर, बढ़िया सर। आप बताओ। मेरा भी बढ़िया है, पढ़ाई चल रही है, प्रोजेक्ट बना रहे हो? हाँ जी। हाँ, बना रहे हैं। सही है, बनाते रहो सही चल रहा है प्रोजेक्ट्स। सर। सही है। और डिमोटिवेशन किसको किसको आ रहा है पढ़ाई करते टाइम? जिसको जिसको आ रहा है हाथ खड़ा करो क्योंकि डिमोटिवेशन आता है। अभिषेक को आ रहा है, अभिषेक ने पहले ही पूछा था। राजकुमार को आ रहा है, और और सब लोग एकदम कॉन्फिडेंट हैं। सर सही है पढ़ते गाइस। समय नहीं आता, लाइक जब प्रोग्राम बनाते हो उस टाइम पे आता है। अच्छा, सही है, मतलब तुम्हें लाइक भी आ रहा मुझे है। सारे हाँ कॉन्सेप्ट पता है, हाँ लेकिन जब मैं प्रोग्राम कर रहा होता हूँ तो उस समय कुछ हाँ हाँ, चीजें क्या? लेफ्ट राइट हो जाती है। हाँ, क्या यूज करना है क्या नहीं यूज करना है ना, मतलब हाँ, लॉजिक नहीं बन वही पा रहा वही। हो। तो विनीत ने भी हाथ उठाया था, संजय ने भी हाथ उठाया था। तुम्हें भी आ रहा है डाउट, मतलब डिमोटिवेशन तो सही है। अगर डिमोटिवेशन आ रहा है तो नॉर्मल है, सबको आता है, और तब तक आता है जब तक जॉब नहीं मिल जाती है, ठीक है। जब तक एक अच्छी खासी जॉब नहीं मिल जाएगी तब तक डिमोटिवेशन आता रहेगा, और इवन जॉब मिलने के बाद भी आएगा, मतलब तुम्हें डाउट होगा ये गलती से तो नहीं मिल गई जॉब, कहीं निकाल ना दिया जाए ऐसे जब तक 6 7 यस सर। साल भर नहीं हो जाएंगे ना, तब तक डाउट और डिमोटिवेशन आता है। फिर जब करने लगोगे धीरे धीरे फिर सही हो जाता है, और ये डिमोटिवेशन होके तुम्हें छोड़ नहीं देना है चीजें, ठीक है। हम लोग ह्यूमन है, नॉर्मल नेचर होता है ह्यूमंस का, जब चीजें नहीं होती हैं तो डिमोटिवेशन आता है, वो सही है। लेकिन देखो, तुम सॉल्व करने की कोशिश करो, खुद से नहीं होता है तो और लोगों की हेल्प लो, ग्रुप में पूछो, मुझसे यहाँ पर पूछो, कोई भी नहीं आता है तो। मेन डिमोटिवेशन तभी होता है जब कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है। तुमने सब कुछ पढ़ लिया है सीएसएस में, सब कुछ पढ़ लिया जावास्क्रिप्ट में, अब कुछ करने जा रहे हो, प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो, उसमें अप्रोच ही नहीं पता चलती है कि कैसे बनाएंगे कैसे करेंगे। अब एकदम एम्प्टी फाइल है, बैठ के देख रहे हो एम्प्टी फाइल, तो वही होता है मेन डिमोटिवेशन का जड़। तो उसके लिए तुम्हें स्टार्टिंग में ही खुद से प्रोजेक्ट नहीं बना लेने हैं। स्टार्टिंग के कम से कम 5 प्रोजेक्ट तुम वीडियो देख के बनाओ, यूट्यूब पे वीडियो देख के, लेकिन उससे ज्यादा भी नहीं बनाना, नहीं फिर से डिमोटिवेशन आएगा ठीक है। 5 6 प्रोजेक्ट वीडियो देख के बनाना है, और वीडियो जब देख के बनाना है तो तुम्हें ऐसा होगा, जैसे अगर 2 घंटे की वीडियो जिसमें कोई भी प्रोजेक्ट बनवा रहा है यूट्यूबर या जो भी है, तो वहां पर तुम्हें वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए वो 10 कॉन्सेप्ट को यूज करेगा, और उसमें से हो सकता है तुम्हें 10 में से 6 कॉन्सेप्ट आता हो, तो जो भी कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से आता है सही है,
लेकिन जैसे ही कोई भी वो नया कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है जो कि तुम्हें नहीं पता है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं तो मैंने ही जो लास्ट प्रोजेक्ट बनवाया है तो उसमें एरे डॉट एवरी करके होता है एक मेथड। ठीक है, एक मिनट मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो तुम्हें जब मैं बता रहा हूँ कि कैसे वीडियो देख के तुम्हें प्रोजेक्ट बनाना है, तो जब तुम कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट इनकाउंटर करते हो जो कि वीडियो में यूज हो रहा है और तुम्हें वो नहीं पता है, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि वीडियो तुम देख रहे हो उसको ऐसे टाइप कर दिया और वो काम कर रहा है, करने दो, सही है, चल रहा है, ऐसे नहीं करना है। उस टाइम पर उस वीडियो को तुम्हें रोक देना है, पॉज बटन दबाओ, यूट्यूब पे जाके सर्च करो कि एवरी मेथड इन जावास्क्रिप्ट ये कैसे काम कर रहा है, यूट्यूब पे सर्च करो, एमडीएन पे सर्च करो, अलग से एक प्रोजेक्ट थोड़ा सा बना के वहां पे प्रैक्टिस करके देख लो कि ये एवरी क्या कर रहा है। या फिर मान लो मैप है, मैप मेथड है अगर यूज हो रहा है, तो मैप कैसे काम कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, वो कैसे वो चीजों को मॉडिफाई कर रहा है। तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पर जब कोई भी नया चीज तुम इनकाउंटर करो, ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया, कोई भी चाहे सीएसएस में ही हो, सीएसएस में पोजीशन स्टिकी अगर यूज कर रहे हैं और तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट है तो फिर से आके तुम्हें पोजीशन स्टिकी की वीडियो देखनी है। इस तरह से 5 प्रोजेक्ट बनाना है, ऐसा नहीं कि ऐसे टाइप करना है, वीडियो देखते रहो, टाइप करते रहो, प्रोजेक्ट तुम्हारा बन गया, काम कर रहा है, मस्त बात, तुमने तुमने तो एक प्रोजेक्ट बना लिया, ऐसा नहीं करना है। तुम्हें उस वीडियो में जो जो कॉन्सेप्ट यूज किया है यूट्यूबर ने या वीडियो बनाने वाले ने, इंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं, इंस्ट्रक्टर ने जो भी चीजें यूज की हैं, जो भी कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, उसमें हर एक चीज तुम्हें पता होना चाहिए क्या यूज किया और कैसे काम कर रहा है। इस तरह से जब तुम 5 प्रोजेक्ट बनाते हो, उसके बाद छठवां प्रोजेक्ट तुम खुद से बना लोगे। ठीक है, और मान लो तुम दो प्रोजेक्ट 3 प्रोजेक्ट एकदम वीडियो देख के बनाए, और वीडियो देख के भी ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने बताया ऑलरेडी, कि कोई भी नया चीज आता है जो कि तुम भूल गए हो या कि तुमने ऑलरेडी नहीं पढ़ा है, तो उसको जाके पढ़ना है, 1-2 घंटे उस पर देना है, फिर से आके दोबारा से प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं भूल गया हूँ मैं क्या बताने जा रहा था, रुको मैं भूल जाता हूँ। तो अरे यार, एकदम फ्लो में था। ठीक है, अ, रुको। तो हम्म, हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि हाँ, याद आ गया क्या बोलना था। तो तुम अगर तुम वीडियो देख के प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो उसमें अगर वो बंदा कोई भी फीचर इंप्लीमेंट करने जा रहा है, तो तुम उसका कोड देख के, उसका वीडियो देख के इंप्लीमेंट ना करो, एक बार वीडियो को पॉज कर दो और खुद से इंप्लीमेंटेशन करने की ट्राई करो। ठीक है, जैसे एक मान लो तुमने ऐसे ही वेबसाइट्स का मान लो किसी भी ई कॉमर्स का एक वेबसाइट बना दिया है जिसमें सारे कार्ड्स हैं, सारे प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं। तो तुम्हें क्या करना है, मान लो फीचर एक फिल्टर का फीचर या सर्च का फीचर इंप्लीमेंट करने जा रहा है, तो तुम्हें वीडियो को पॉज कर लेना है और खुद से एक बार ट्राई करना है, खुद से वो इंप्लीमेंट करने का कि सर्चिंग का फीचर कैसे तुम इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक बार तुम ट्राई करो, होता है नहीं होता है अलग बात है, ठीक है, लेकिन तुम्हें ट्राई करना है खुद से। आधे घंटे देना है, 20 मिनट देना है, जितना तुम्हें लगे उसको टाइम देने के लिए इनफ है, उतना टाइम दो, खुद से ट्राई करो। और जब तुमसे नहीं होता है या हो जाता है तब भी उसकी वीडियो देखना है, नहीं होता है तब तो देखना ही है वीडियो। ठीक है, तब अगर हो जाएगा तो फिर तुम्हें थोड़ा भगा भगा के देख सकते हो, जल्दी जल्दी करके देख सकते हो, और तुम देखोगे कि तुम्हारा कई बार ऐसा होगा कि एग्जैक्ट एक एक लाइन कोड तुम अपने मन से वही कोड लिखोगे जो कि इंस्ट्रक्टर आगे लिखने वाला है। ठीक है, तो इवन कई बार ऐसा होगा कि तुम वेरिएबल का नाम भी सेम लिखोगे, अगर कोई वेरिएबल क्रिएट करो तो उसका नाम भी सेम लिखोगे। जब इस तरह से करके तुम प्रोजेक्ट बनाओगे तब तुम्हें एक्चुअल लर्निंग होगी। तुम्हें ऐसा नहीं कि आंख मूंद के वीडियो देख के एकदम प्रोजेक्ट बना लेना है, वो सब ऐसा करने लोगे तो फिर ट्यूटोरियल हेल में चले जाओगे। तुम वीडियो बनाते जाओगे, कुछ भी नया सीखोगे नहीं, देख के प्रोजेक्ट बना रहे हो, तुम्हारा प्रोजेक्ट बन जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि तुमने प्रोजेक्ट बना लिया, लेकिन कुछ नहीं, तुमने तो बस टाइपिंग की है, तुमने तो दिमाग चलाया ही नहीं। तुम्हें दिमाग चलाना है प्रोजेक्ट बनाने में, जो भी नया चीज अगर कॉन्सेप्ट आ रहा है उसको पढ़ना है, अगर कोई भी नया फीचर इंप्लीमेंट करने जा रहा है तो उसको पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना है। एक बार खुद से ट्राई करोगे, आधा बनेगा, अधूरा बनेगा, लेकिन कम से कम तुम्हारा दिमाग चलेगा, तो फिर उसकी अप्रोच समझ में आएगी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो इस तरह से तुम्हें करना है, मतलब वीडियो देख के भी इसी तरह से प्रोजेक्ट बनाना है, ऐसा नहीं कि वीडियो पूरा एकदम देखते जा रहे हो, टाइप करते जा रहे हो। फिर उसके बाद में जब तुम खुद से प्रोजेक्ट बनाने जाओगे तब तुमसे बनेगा, तब थोड़ा थोड़ा बनेगा। ठीक है, तो
5 प्रोजेक्ट मैं सजेस्ट करता हूँ कि 5 प्रोजेक्ट वीडियो देख के बनाओ, अपने मन से रहने दो, मत बनाओ अगर नहीं बन रहा है तो। अगर बन रहा है तो अच्छी बात है, तुमने ऑलरेडी प्रैक्टिस की होगी कहीं ना कहीं, ऑलरेडी कहीं ना कहीं वीडियो देख के प्रोजेक्ट बनाया होगा, तो अगर बन रहा है तो अच्छी बात है। अगर नहीं बन रहा है तो करो, मतलब वीडियो देख के बनाओ, फिर उसके बाद खुद से बनाना, 5 प्रोजेक्ट वीडियो देख के बना लो। और फिर अ, और किसी का कोई क्वेश्चन है? ये किसी की प्रॉब्लम है जॉब में वर्क, कैसे वर्क होगा? जॉब में भी अगर तुम प्रोजेक्ट जो भी है खुद से बना पा रहे हो, अगर वीडियो देखने के अलावा खुद से कोई भी प्रोजेक्ट तुम्हें मिलता है, लॉजिक इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, बना पा रहे हो, तो जॉब में भी बहुत मुश्किल काम नहीं होता है, ठीक ठाक काम होता है, वो तुम खुद से कर लोगे। अगर खुद से तुम ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए प्रोजेक्ट बना लेते हो तो जॉब में भी कर लोगे, इतना मुश्किल काम नहीं होता है कि एकदम से पता नहीं क्या हो जाएगा। बस जॉब में ये होता है कि तुम जाओगे तो अभी तुम्हारे कोड में ज्यादा से ज्यादा 4-5 फाइल्स रहती हैं, वहां पे 400-500 फाइल्स रहेंगी, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कौन सी फाइल किधर से कनेक्टेड है, ये समस्या होती है। तो उस टाइम पे बस तुम्हें ये पता कर लेना है कि कोई भी सीनियर से पूछ लो कि ये HTML से कौन सी जावा स्क्रिप्ट CSS सारी कनेक्टेड है। एक बार जब तुम्हें कनेक्टेड पता चल गई कि इसमें चेंज करने पे रिफ्लेक्ट हो रहा है तुम्हारे ब्राउजर में, तो ठीक है, फिर उसके बाद तुम काम कर लोगे। फिर धीरे धीरे तुम्हें सबका कनेक्शन पता चलने लगेगा कि कैसे चीजें कनेक्टेड है। जब काम करोगे फिर धीरे धीरे होने लगता है काम कंपनी में भी। तो प्रैक्टिस करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, और इसी तरह से बनाना है। अगर खुद से नहीं बन रहा है तो वीडियो देख के बनाना है, और वीडियो देखने में भी तुम्हें खुद से ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना है, कोई भी नया कॉन्सेप्ट आता है उसको पढ़ना है तुम्हें, फिर वीडियो में आगे बढ़ना है। तो इस तरह से प्रोजेक्ट बनाओ, फिर होगा सब कुछ ठीक है। एक चीज़ों को ब्रेक डाउन करना सीखो, चीज़ों को एक स्टेप वाइज स्टेप करो, चीज़ें तब होंगी। और संजय भाई कैसे हो? बढ़िया है सर। बढ़िया आप है, बताओ। मेरा भी सही है। और क्या चल रहा है अभी, क्या पढ़ रहे हो आजकल? अभी तो सर पढ़ाई 1-2 दिन से बंद है। कोई नहीं, 1-2 दिन से बंद है ठीक है, लेकिन 1-2 हफ्ते से बंद हो नहीं ठीक है। सर एक चीज़ बताइए, हाँ, डेवलपमेंट और टेस्टिंग में क्या बढ़िया रहेगा अभी? डेवलपमेंट बढ़िया रहेगा, पूरे टाइम हमेशा डेवलपमेंट सही है, और मुश्किल नहीं है। और ठीक सर है, टेस्टिंग का क्या आगे रोल नहीं है बढ़िया? टेस्टिंग में उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, और उतना ज़्यादा मतलब अगर ऑटोमेटेड टेस्टिंग कर रहे हो कोड लिख के तो सही है, लेकिन मैनुअल टेस्टिंग भी होती है। अगर मैनुअल टेस्टिंग करोगे तो 1 महीने में दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा, वही सेम चीज़ बार बार यूज़ करना होता है, एप्लीकेशन को देखना होता है कुछ एरर नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है। तो टेस्टिंग उतना सही नहीं है डेवलपमेंट के कंपैरिजन में, नहीं सही है। डेवलपमेंट में तुम नई चीज़ें करते हो, टेस्टिंग में तुम वही चीज़ें बार बार तुम यूज़ कर रहे हो, बस तुम्हें यूज़ करके बस देखना है कि चीज़ें सही से काम कर रही हैं कि नहीं। तो डेवलपमेंट करो, सीख रहे हो, छोड़ो मत डेवलपमेंट, ठीक है। और जो टेस्टर है वो तो बताएंगे ही टेस्टिंग कर लो, है ना। तो टेस्टिंग वेस्टिंग उतना सही नहीं है, डेवलपमेंट ज़्यादा सही है। और स्वप्निल, तुम्हारा कोई क्वेश्चन है? हाँ सर। बटन के ऊपर से डबल क्लिक इवेंट वर्क नहीं करता क्या? बटन के ऊपर तुमने लगा हाँ, के ट्राई किया था? मैंने ट्राई किया था लेकिन हुआ नहीं मेरे से। चलो करके देखते हैं, मुझे भी पता नहीं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ ट्राई करते हैं एक बार। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट खोल लेते हैं, नमस्ते जेएस। सर, बॉडी में एक H1 टैग लेना, उसका कलर चेंज करके दिखाना डबल क्लिक पे। ठीक है, ये लो H1 टैग ले ये लिया है। और एक बटन ले लेना नीचे उसके। हम्म, यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं, अ, इसका नाम कुछ भी दे देते हैं, कलर चेंज कलर, और फिर ये स्टाइल स्टाइल हटा देते हैं। एक बार मैं इसको ओपन करता हूँ, ये ओपन हो गया, तो मेरी वीडियो खुल गई, इसको बंद कर देते हैं। तो H1 को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉन्स्ट H1
इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर h1। फिर बटन ले लेते हैं, कॉन्स्ट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर बटन। ये हो गया। अभी बटन के ऊपर हमें इवेंट लिसनर लगाना है, डबल क्लिक। ठीक है, हो सकता है 1 मिनट मैं लगा के देखता हूँ, फिर बाद में करेंगे। और इसकी स्पेलिंग होती है DBL क्लिक। यहाँ पे हम कंसोल लॉग करवा लेते हैं पहले, तो कुछ कंसोल लॉग एक बार हो जाएगा तो फिर हो रहा है, चल रहा है डबल क्लिक। ठीक है, तुमने हो सकता है डबल क्लिक। चलो H1 का कलर भी चेंज कर देते हैं। हाँ H1 डॉट डॉट कलर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम रैंडम कलर भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सीधा ग्रीन कर देते हैं, मान लो, या रेड कर देते हैं, रेड। तो जैसे इस पे डबल क्लिक करेंगे, इसका कलर चेंज होके रेड हो गया, दिख रहा है ना? हाँ, तो वो मैं वो डी कैपिटल रखा था इसलिए हो गया था अच्छा, वो। ऐसा किया था। हाँ, उसको डी तो कैपिटल में किया था। नहीं, तो ऐसा कर दोगे तो किसी पे भी नहीं, केवल बटन पे नहीं, कहीं पे नहीं चलेगा। हाँ, ठीक है। वो मिस्टेक था मेरा। हम्म, तो चलता है वैसे, मुझे भी लगा था चलता है, लेकिन तुमने बोला तो मुझे लगा कि नहीं चलेगा, हो सकता है नहीं, कोई मैं दिक्कत। अभी 15-20 मिनट हम्म, कर रहा हूँ, लेकिन वो हम्म, स्पेलिंग मिस्टेक से हो गया, ऐसे हो गया। और कंसोल हाँ में देखा तो वहां पे भी एरर नहीं दिखा रहा था मेरे हाँ, को। वो एरर नहीं आएगा कुछ भी। तुम इवेंट लगा सकते हो अपने नाम का, स्वप्निल। हाँ। ठीक है, यस। सही है स्पेलिंग, नाम का हाँ। स्पेलिंग सही है। हाँ, सही है। ठीक है, तो स्वप्निल नाम से इवेंट लगा सकते हो, लेकिन होगा कुछ नहीं, कुछ भी क्लिक करोगे या कुछ भी करोगे कुछ नहीं होगा, हाँ, तो एरर कोई नहीं वो आएगी लेकिन। कैपिटल रखा था इसलिए हम्म थोड़ा हम्म हो गया वो गलती हम्म, से। ठीक है। तो और सब सही है, चल रहा है सही, प्रैक्टिस चल रही है। हाँ सर सर, मेरा अभी एक क्वेश्चन था। हमारा। अच्छा हाँ, ठीक है अमन, तुम बताओ हाँ क्या कुछ। मतलब लाइक अभी जैसे मैं एक जगह पे पढ़ रहा हूँ, तो वहां पर अभी उन लोगों ने पाइथन स्टार्ट कर दिया, जावा स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट नहीं किया है। हम्म, तो क्या मतलब दोनों क्लैश कर रहा है, क्योंकि पाइथन का हाँ सिंटैक्स बहुत ज्यादा अलग है और इसका हम्म, सिंटैक्स बहुत ज्यादा अलग है। तो हाँ, तो क्या करना चाहिए मुझे? अपना पहले तो डिसाइड करो तुम्हें क्या बनना है, फ्रंट एंड डेवलपर बनना है यानी कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट वाले, कि तुम्हें पाइथन डेवलपर बनना है, क्योंकि दोनों नहीं बन सकते हो तुम। ठीक है, और तुम सर बैकएंड फ्रेशर। में पाइथन सिखा रहे हैं ना? हाँ, तो तुम्हें फुल स्टैक नहीं बनना है स्टार्टिंग में। और स्टार्टिंग में तुम मतलब तुम शायद उनका कर रहे हो क्या, आई न्यूरॉन का, या उनका किस। नहीं मैं ऑनलाइन नहीं कर रहा, ऑफलाइन पे मतलब मुझे अच्छा सिखा रहे हैं वो। अच्छा, ठीक है, तो बहुत लोग सिखाते हैं बैकएंड में पाइथन सिखाते हैं। तो तुम्हें जैसे अभी तुम फ्रेशर हो, ठीक है, तो फ्रेशर में तुम्हें केवल एक ही चीज को मास्टर करके तुम्हें जॉब लेनी चाहिए। तुम अगर दोनों सीखने जाओगे तो तुम्हारा दिमाग का हो जाएगा दही, क्योंकि चीजें होती हैं बहुत ज्यादा, मास्टर कर नहीं पाओगे एक भी। और फिर तुम्हें कोई ऐसी ऐसी जॉब मिल जाएगी, सही से जॉब नहीं मिल पाएगी। तो तुम्हें एक ही चीज मास्टर करना है, या तो पाइथन ही कर लो। ठीक है, ये सब छोड़ दो, भूल जाओ, जावास्क्रिप्ट HTML से छोड़ दो, अगर तुम्हें पाइथन अच्छा लगता है। और अगर तुम्हें HTML से जावास्क्रिप्ट अच्छा लगता है और तुम्हें फ्रंट एंड अच्छा लगता है, तो उसको भूल जाओ, पाइथन वहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं पढ़ाने दो, चलने दो। HTML CSS जावास्क्रिप्ट अच्छे से सीखो, रिएक्ट सीखो, और तुम्हें इसी के बेसिस पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट, इसी के बेसिस पे उससे अच्छी जॉब मिल जाएगी, जो कि तुम दोनों सीख के लोगे। तुम्हें स्पेशलाइज होना है, तुम्हें दोनों सीख के जॉब नहीं लेनी। ठीक है, क्योंकि तुम अभी हो फ्रेशर, तो एक ही बार में सब चीज दिमाग में नहीं जाती है, चीजें होती हैं बहुत बड़ी। ठीक है, और तो इसीलिए एक चीज में स्पेशलाइज हो जाओ, एक जॉब तुम्हें मिल जाएगी, अच्छी खासी जॉब मिलेगी, कोई ऐसा नहीं है कि फुल स्टैक को ज़्यादा जॉब मिलती है और फ्रंट एंड वाले को या बैक एंड वाले को कम जॉब मिलेगी, और दोनों अगर सीख लोगे तो डबल पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। वो उतना ही मिलेगा, उतना ही मिलेगा, और हो सकता है कम भी मिले। अगर एक एक चीज़ में स्पेशलाइज हो तो ज़्यादा मिलेगा तुम्हें, ऐसा। तो तुम स्पेशलाइज हो जाओ, और फिर जब तुम काम करने लगोगे, अपने कंपनी में काम करोगे, 5-6 महीना साल भर जब करोगे,
उसके बाद तुम टाइम दे सकते हो, तुम साइड में तुम पाइथन सीख सकते हो अगर चाहो। लेकिन अगर तुम्हें बैकएंड ही करना है तो नोड जेएस में कर लो, अगर जावास्क्रिप्ट आती है तो। पाइथन में क्यों जाना? तो सिखाने दो, जिसको जो सिखा रहा है सिखाने दो। ठीक है सर, ठीक ठीक है। ठीक है, उसको लाइटली लो। मैंने एक्चुअल में मैंने भी जब जावास्क्रिप्ट या वेब डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट किया था तो एंजेला युग से ही मैंने सीखा था फ्रंट एंड। ठीक है, तो फिर उसके बाद उनका पाइथन का कोर्स आ गया, 100 डेज ऑफ पाइथन करके। और उसका ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लग गया, मुझे लगा कि अरे वाह ये तो बहुत मस्त है, चलो सीखते हैं। मैं खरीद लिया और स्टार्ट कर दिया पाइथन, 100 डेज ऑफ पाइथन। और उसमें से इंस्टाग्राम पे भी मैंने पोस्ट किया था। एक बार मैं, अगर यहाँ पे खुलेगा तो दिखाता हूँ, लेकिन लॉगिन नहीं होगा, शायद लॉगिन नहीं होगा। मैं यहाँ पे अपने मोबाइल में खोल के देखता हूँ है कि नहीं। तो बस केवल 1-2 दिन पाइथन सीखा, फिर मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने है सोचा सर, है, मैंने देखा है। है ना, तो हाँ। ना तो जावा स्क्रिप्ट हो पाएगी ना तो पाइथन हो पाएगा, और तुम रह जाओगे एकदम बीच के। ठीक है। हाँ सर, क्योंकि पाइथन में लाइक लिंक्डइन पे आपको भी। बताना हाँ। नहीं पड़ता कि मैं वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ या फिर कुछ भी, इसलिए अच्छा। बहुत मैं हाँ। लाइक जावास्क्रिप्ट के कोड उसमें लिख रहा था। हाँ तो वही मतलब बस मैंने 2-3 दिन किया था ज्यादा से ज्यादा। बस फिर मैंने कहा कि ये सब नहीं हो पाएगा, एक ही चीज सही करना है मुझे, तो मैंने छोड़ दिया। मतलब कुछ नहीं, छोड़ो उसको, इग्नोर करो, पढ़ा रहे हैं पढ़ाने दो, हम अपना एक ही चीज सर जाओ। मेरा भी सेम प्रॉब्लम था सर। अभी हमारा नोट जे स्टार्ट कर रहे, और हाँ। हम हाँ। बोले थे कि अगर नोट जे को छोड़ देंगे तो क्या होगा। तो वो हम्म, बोले कि सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा, ऐसे बोले। हाँ। ठीक है, मतलब तुम्हें सर्टिफिकेट चाहिए तो कर लो, थोड़ा बहुत उनके हिसाब से कर लो, छोड़ो मत। मतलब जो भी टेस्ट वेस्ट लेंगे कर देना, और सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है सर्टिफिकेट ही नहीं देंगे। हाँ, हमको हम असाइनमेंट्स मिलते हैं, हम्म, तो वो असाइनमेंट जब पूरे करेंगे तब हमको वो सर्टिफिकेट मिलेगा, ऐसे बोले वो। हम्म, ठीक है कर लो, इधर उधर से नहीं तो सर्टिफिकेट कोई कोई आईटी का सर्टिफिकेट तो दे नहीं देंगे, और वो सर्टिफिकेट लेके कुछ होगा नहीं तुम्हारा। ठीक है, प्रोजेक्ट्स ही होगा, कितना भी सर्टिफिकेट तुम ले लोगे कहीं से भी, सर्टिफिकेट कोई नहीं दिखता। मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था, मुझे जॉब मिली थी, कोई भी, मतलब जो एक दो था भी हाँ। उसको भी मैंने रिज्यूमे में नहीं लगाया था। मेरे पास फ्री कोड कैम्प का था, यूडमी का था सर्टिफिकेट, कुछ भी नहीं। केवल प्रोजेक्ट लगाओ रिज्यूमे में, बस केवल प्रोजेक्ट लगाओ, और सर्टिफिकेट दें चाहे ना दें, तुम सीखने जा रहे हो सर्टिफिकेट लेने जा रहे हो। अगर तुम सीख रहे हो, सीखने जा रहे हैं। हाँ तो, हाँ। हाँ मतलब अगर सीख रहे हो तो हम्म, कोई दिक्कत नहीं है, तुम सीखो। ठीक है, मतलब सर्टिफिकेट दे चाहे हाँ। ना दे, तुम अपने हिसाब से सीखो, अपने अपने मतलब। अभी सर एक ही बार में सर हमको नोट जेएस, रिएक्ट जेएस और अभी डीएस भी करवा रहे, तो सर दिमाग में पूरा पूरा अलग ही हो गया। अभी हमारा अरे दिमाग केवल नहीं काम करता। केवल रिएक्ट जेएस और जावास्क्रिप्ट ही दिमाग में चली जाए, वही बहुत बड़ी बात है। थोड़ा थोड़ा सब कुछ हाँ। दिमाग में डाल देंगे, बस तुम्हें बता देंगे कि तुमने सब कुछ सीख लिया है, और सीखोगे कुछ भी नहीं। हाँ। तो सब कुछ नहीं सीखना है, एक ही चीज अच्छे से सीखना है, उसमें जॉब मिल जाएगी मस्त। ठीक है, तो नोट जेएस ठीक है वो सर। भी सिखा रहे हैं, सिखाने दो। और नोट जेएस तो और एक पाइथन के महीने में खत्म कर रहे। हम्म, करने दो, करेंगे वो लोग, नोट उन जेएस लोग का को। सिलेबस होता है, करते हैं, करने दो उनको। तुम अपने हिसाब से एक चीज को मास्टर करो, एक चीज में अच्छे हो जाओगे तो ठीक ठाक जॉब मिल जाएगी, नहीं तो 10 चीज जान के एक में भी ना तो फ्रंट एंड में रह जाओगे ना तो बैक एंड में रह जाओगे। फुल स्टैक की तो बात ही छोड़ दो फिर। फुल स्टैक की जॉब उसको मिलती है जिसको ऑलरेडी मतलब फ्रंट एंड में एक्सपीरियंस है, या तो ऑलरेडी वो बैक एंड डेवलपर था, ऑलरेडी वो काम कर रहा था, फिर बाद में फ्रंट एंड सीख लिया उसने, तो वो फुल स्टैक हो जाता है। या तो फ्रंट एंड ऑलरेडी उसको आता था, बैक एंड बाद में सीखते हैं, एक ही साथ नहीं हो पाता है, ये बहुत वास्ट चीजें होती हैं, वो सब टाइम लगता है दिमाग में घुसने में, बैठने में। काम करते करते धीरे धीरे चीजें एकदम जब फ्रंट एंड तुम्हारे लिए ऐसा हो जाएगा कि जैसे हलवा, ठीक है, जब एकदम ऐसा हो जाएगा तब तुम्हारा बैकएंड सीखने जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, तो आराम से सीख लोगे। कोई दूसरी लैंग्वेज भी सर हाँ इंटरव्यू के बोलो। पहले सर कम से कम कितने प्रोजेक्ट्स हमको बनाने चाहिए इंटरव्यू के खुद से। पहले तुम्हें, हाँ खुद से तुम्हें 5 प्रोजेक्ट कम से कम बनाने चाहिए, मैं सोच रहा हूँ 5 प्रोजेक्ट, जिसमें कि लॉजिक हो ठीक ठाक, और हाँ। एक दो में अगर लॉजिक ना भी हो तो भी चलता है, एक पूरा सीएसएस का ही बना सकते हो पूरा पेज, लेकिन ज़्यादातर लॉजिक वाले प्रोजेक्ट तुम्हें बनाने चाहिए, और उसमें से रिएक्ट के प्रोजेक्ट बनाने चाहिए कम से कम 3। ठीक है, एक केवल सीएसएस का कर लो, एक एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, तीनों का कर लो, और फिर बाकी 3 रिएक्ट में प्रोजेक्ट बनाओ, जिसमें एपीआईज को कॉल कर रहे हो, डेटा फेच कर रहे हो, शो कर रहे हो,
लॉजिक भी है, सब कुछ है, फिल्टरिंग है, शॉर्टिंग है, सब कुछ लगा रहे हो तो 5 प्रोजेक्ट खुद से कम बनाने चाहिए। वो वीडियो देखो, तो वीडियो सर देखने वाले वो जब सब छोड़ दो। हाँ हाँ, सर जब जैसे हम 5 प्रोजेक्ट खुद से बनाने लग जाएंगे तो क्या हम रेडी फॉर जॉब रहेंगे उस हाँ टाइम? हाँ, उस टाइम पे अगर तुम 5 प्रोजेक्ट क्या, तुम अगर 2-3 प्रोजेक्ट भी खुद से बना लेते हो, 2 प्रोजेक्ट बना लेते हो और जिसमें थोड़ा बहुत अगर लॉजिक लगा लेते हो, जैसे फिल्टरिंग है, सॉर्टिंग है, सर्चिंग है, यही सब, बस इतना लॉजिक अगर लगा लेते हो तो तुम जॉब रेडी हो। इसका मतलब तुम्हें आ गया है ठीक ठाक, तुम इंटरव्यूज में तुम आंसर कर पाओगे। और ऐसा नहीं कि फर्स्ट इंटरव्यू जाओगे तो तुम एकदम से फोड़ फाड़ के चले आओगे। कम से कम तुम्हें 5-6 इंटरव्यू तो दोगे, तब जाके बोलना तुम्हें समझ आएगा कि कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है। 4-5 इंटरव्यू में तो तुम्हें बोलेंगे समथिंग, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, बस अपना नाम और पता ही बताते रह जाओगे। ठीक है, तो धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगा कैसे बात करनी है। तो अभी सर एक ही बार में इतना चीजें पढ़ा रहे ना सर, तो जो बाकी का चीजें रहते हैं सर भूल जा रहे हैं हम, हाँ, भूल जाओगे। जो मेथड्स हाँ। वगैरह, हम्म। सिंटेक्स वगैरह भूल रहे हैं हम। ठीक है, तो तुम फोकस्ड रहो। ठीक है, तुम्हें बस फ्रंट एंड सीखना है और फ्रंट एंड में भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखनी है। और फिर उसके बाद रिएक्ट सीखना है, कोई एंगुलर पे नहीं जाना है, व्यू पे नहीं जाना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है। बस एक बार फोकस्ड रहो कि तुम्हें बस इतनी चीज़ें सीखनी है, 10 चीज़ नहीं सीखनी है। तो अ, तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन इतने में भी तुम भूलते रहोगे। तुम जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बनाने जाओगे, CSS भूल जाओगे। तो इतने को ही मैनेज कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है। सर तो फिर कंपनी के अंदर नेक्स्ट जेस भी पूछते हैं फिर बाद में, पता है क्या? नहीं, सब कंपनी उस- नहीं पूछती। अगर तुम्हें रिएक्ट जेएस आता है तो नेक्स्ट जेएस तुम एक हफ्ते में कर लोगे, कंपनी में जाके कर लोगे। नेक्स्ट जेएस 90% सब कुछ वही है, रिएक्ट जेएस ही है। बस थोड़ी सी ओके। एक्स्ट्रा और फंक्शनलिटी है बस। AWS वगैरह या फिर वो फायरबेस वगैरह वो भी आना चाहिए क्या? नहीं, नहीं आना चाहिए। अगर तुम फ्रंट एंड कर रहे हो तो नहीं आना चाहिए। मतलब आना, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि आ जाएगा तो गलत है। जरूरी नहीं है। हाँ, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है। पूछते नहीं। अगर तुम बैकएंड का करने जा रहे हो, नोड जेएस करने जा रहे हो, तो एक्सपेक्ट करेंगे तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। फ्रंट एंड में जरूरी नहीं। और भाई फैज, कुछ पूछना है क्या, हाथ खड़ा किए थे? हाँ अनुराग, मुझे ये पूछना था हाँ कि एग्जैक्टली ये फ्रंट एंड पार्ट तो नहीं है, बट फ्रंट एंड से भी हो जाता है, मैंने देखा है। सो अगर हाँ किसी को कैप्चा इम्प्लीमेंट करना है किसी वेबसाइट पे, सो हाउ कैन हाँ। दे डू इट? अब कैप्चा के लिए मेरे हिसाब से तो कोई एपीआई ही होगी। ठीक है, एपीआई मैंने कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है, मैंने आज तक कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया है कैप्चा किसी वेबसाइट पे। लेकिन मेरे हिसाब से वो सब कुछ बैकएंड से ही होगा, और बैकएंड का यूज करके फ्रंट एंड में एपीआई को कॉल किया जाएगा और अलग अलग इमेजेस दिखाई जाएंगी, फिर उसको बैकएंड से ही मैच किया जाएगा। फ्रंट एंड में तो नहीं मैंने देखा है, और फ्रंट एंड में मैंने इम्प्लीमेंट भी ओके। नहीं किया है किसी वेबसाइट में। सो तुम ये बताओ। जावास्क्रिप्ट हाँ, के थ्रू नहीं पॉसिबल है? जावास्क्रिप्ट में भी देखो, उसकी मेरे हिसाब से एपीआई होगी कोई ना कोई। केवल जावास्क्रिप्ट में तुम खुद से लिख सकते हो, जैसे कि तुम 40-50 इमेजेस स्टोर कर लो। ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, मैं भी वही इस कहना चाहता हूँ कि मतलब जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम वैलिडेशन पार्ट हैंडल करेंगे, बट वो कोई हाँ ना कोई एपीआई, थर्ड पार्टी एपीआई यूज करना होगा। हाँ, तो आप अगर गूगल का यूज कर लो अनुराग जी। हाँ इनको बोलो आप गूगल का यूज कर लो। जीमेल जो हम करते हैं वहां पे भी आप रजिस्टर करके हाँ जो जीमेल वगैरह का आता है ना इमेज का, उससे भी हम लोग कर सकते हैं। वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा ईमेल आईडी से आपके। उसके बाद वो जावास्क्रिप्ट का कुछ कोड देगा, वो आप लगाइए। उसके बाद बट हाँ, फाइनली आपको बैकएंड से वैलिडेट करना ही पड़ेगा। आप यूजर को हाँ कैसे नो ऑथेंटिकेट एक्चुअली मैंने करेंगे? ट्राई किया है, मैं एक बार ट्राई कर रहा था। तो गूगल वाला जो कैप्चा आता है इनविजिबल, पहले ट्राई करने के देता है। एक V2 वर्जन आता है, एक V3 वर्जन अभी नया आया है। सो हाँ वो तो वहां पे चेंज भी होता कभी कभी रहता कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। लाइक वो फर्स्ट टाइम पे कैप्चा शो नहीं करता है, फिर वो अगर है। मल्टीपल टाइम सेम आईपी से आ रहा है तब वो दिखाता है डायनेमिकली। बट अगर अगर मान लीजिए किसी को ऐसा करना है कि एवरी टाइम जब भी कोई विजिट कर रहा है वेबसाइट पे, सो वहां पे वो शो होना चाहिए कैप्चा, तो उस टाइप का कोई एपीआई के बारे में पूछ रहा था। नहीं, जीमेल से भी हो जाता है। और बाकी आप डायनेमिकली रैंडम जनरेट करके उसको आप नॉमरिक नंबर होते हैं उससे करके आप बैकएंड में इंसर्ट कराओगे, फिर उसको वैलिडेट कराओगे तो हो सकती है। फ्रंट एंड से आपको एपीआई ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हाँ, तो वही मैं भी बोल रहा था कि कोई कोई ना कोई बैकएंड में एपीआई होगी जिसके थ्रू हम लोग उसको वैलिडेट कराएंगे। नहीं तो ये पूरा लॉजिक फ्रंट एंड में भी लिख सकते हैं, लेकिन एट द एंड हमें बैकएंड को बताना ही पड़ेगा कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो बैकएंड से कहीं ना कहीं बात करनी पड़ेगी। तो
चाहे तो फ्रंट एंड में भी बना सकते हैं, कभी बनाया नहीं है लेकिन बन जाएगा। कुछ रैंडम सी इमेजेस को उसमें एक जावास्क्रिप्ट के अंदर कहीं स्टोर करना होगा और फिर उसमें दिखाना होगा, उससे उससे रिलेटेड वैलिड टेक्स्ट अगर यूजर इनपुट करता है तो मान लेंगे कि वैलिड है और बैकएंड को बता देंगे कि वैलिड है ये। ठीक है, तो फ्रंट एंड में ही हो सकता है, कुछ कोड लिखना पड़ेगा, फ्रंट एंड में हो जाएगा लेकिन फिर बैक एंड को बता देंगे कि ये वैलिड कैप्चा है। ठीक है, तो बन जाएगा फ्रंट एंड में भी जैसा तुम सोच रहे हो। मुझे लगता है कि वो फ्रंट एंड में बन जाएगा बिना एपीआई का, लेकिन फिर उसमें लिमिटेशन रहेगी कि तुम जितने कैप्चा के लिए इमेजेस स्टोर करोगे, तुमने 50 कर दिया तो 50 ही रहेंगी। और एपीआई पे जो भी बनी रहती हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, एआई का यूज़ करके जनरेट कर लेते हैं। तो अगर तुम पाइथन डेवलपर हो तो एआई का यूज़ करके जनरेट करो इमेजेस, पाइथन वाले तो एआई करता है ना। तुम हाँ पूरा बिल्कुल, पाइथन वाले तो पूरा एआई के एपीआई लिए ही ही बना जाने दो। जाते हैं। तो एपीआई ही बना दो, एकदम रैंडम इमेज जनरेट करे, उससे रिलेटेड जो भी वैलिड टेक्स्ट है उसको जनरेट करके पूरा एपीआई बना दो। उसको फ्रंट एंड में शो होगा, क्यों नहीं शो होगा, मतलब गूगल की एपीआई में कोई दिक्कत है तो अपनी एपीआई बनाओ, यूज करो। बस लॉजिक ही है, लॉजिक ही तो है, क्या है इसमें, थोड़ा सा एक टेक्स्ट के अंदर जो लिखा है उसको वैलिड करा देना बस, जो भी इमेज के अंदर है उसको वैलिडेट करा देना, तो बन जाएगा। कभी बनाना, अगर जावास्क्रिप्ट में दिक्कत पड़े तो पूछ लेना, हेल्प कर देंगे। और श्योर सो। हम्म, हाँ, और और भाई रमाकांत कैसे हो, काफी दिन बाद ज्वाइन किया। हाँ जी, हाँ जी, काफी दिन नहीं है, 1 वीक बाद। अच्छा, तुमने इसके पिछले पहले वीक। केवल एक ही में तो ज्वाइन किया था, एक ही उसमें। हाँ 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 हाँ, सका हाँ इधर जो गया वो उसमें नहीं कर पाया था, हाँ मुझे कुछ काम से मैं बाहर हाँ, चला गया था। अच्छा, सही है। और क्या चल रहा है आज सब। आज सब बढ़िया, सब बढ़िया। हम्म, अभी भी मोबाइल से ज्वाइन किया हूँ, लैपटॉप अच्छा, तो ऑन नहीं था, मैंने कहा कि चलो हाँ, कोई नहीं। सही है। क्या पढ़ाई लिखाई चल रही है आजकल। बस अपना तो वही काम चल रहा, थोड़े बहुत देखते रहते हैं, अच्छा लगता है इसलिए कर लेते हैं। बीच बीच में आपका लोकल स्टोरेज का आया था, वो भी देखे थे, तो अच्छा, हम तो इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, तो हाँ इतना ये नहीं था लोकल स्टोरेज का, लेकिन हाँ ठीक हाँ है। फिर भी देखने से कुछ ना कुछ नया मिलता ही है। बहुत सारे जो होते हैं डीप है हम हाँ, यूज कर लेते हैं, बट उसको पता नहीं होता है कि हाँ हम इतने डीप जाने हैं, ऐसे देखने हैं। यूज हम्म, तो हम कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं होता है हम्म, बहुत सारी चीजें। सही है। देखा करो, जो भी तुम्हें लगे कि इसमें नया हो सकता है कुछ, अच्छा वो देख अच्छा, लिया करो। एक एक क्वेश्चन है, जैसे एक बार ना मुझसे इंटरव्यू में मैं जब दे रहा था फर्स्ट टाइम रिएक्ट में, तो वो मुझसे पूछा था ना कि एपीआई को हम कैसे, मतलब बिना डेटा इंसर्ट किए हुए कैसे हम चेक करेंगे कि हमारा एपीआई मतलब ये काम कर रहा है, सही काम कर रहा है, वर्किंग है या नहीं है। हाँ तो वो तो हम स्टेटस कोड से ही देख सकते हैं ना, और कोई रीजन तो है नहीं। पोस्टमैन से हम लोग देखेंगे तो उसमें डेटा अगर आप पोस्ट से के थ्रू करेंगे तो डेटा इंसर्ट हो ही जाएगा, या हाँ तो हम तो उसको हिट मारे तो वो हमें कुछ स्टेटस कोड दे देगा। हाँ, तो इसका क्वेश्चन क्लियर नहीं है। अब देखो, एपीआई तो अलग अलग तरह की हो सकती है। ठीक है। नहीं, जैसे बैकएंड से जैसे हम रिएक्ट में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बैकएंड का वो मुझसे पूछा था कि मुझे चेक करना है कि मेरा एपीआई चल रहा है या नहीं चल रहा, हम्म, वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिना डेटा इंसर्ट किए हुए। तो मैंने तो बोला था कि अगर हाँ हाँ, बोलो, तुमने क्या बोला। मैंने बोला कि उसका अगर हम डायरेक्ट सबमिट करेंगे या कुछ भी करेंगे तो हम्म स्टेटस कोड देगा मुझे, हम्म कुछ भी कोड देगा कि हाँ ये चीज़ फिल करो, जो भी उसका रिक्वायर्ड होगा। हम्म, तो हम स्टेटस कोड से ही देख सकते हैं, और कोई तो है नहीं, बिना डेटा हाँ इंसर्ट किए हुए कैसे चेक करेंगे। हाँ, तो देखो, अगर गेट वाली, वही मैं बोल रहा था, एपीआई अलग अलग तरह की होती हैं। अगर गेट एपीआई है तो उसमें हाँ कोई तो वो तो इंसर्ट पता करना है। ही नहीं है, उसमें तो सीधा हाँ पोस्ट, यूआरएल पे ही मेन डाल दो। दिक्कत पोस्ट में होगा, मेन हाँ पोस्ट में दिक्कत होगा। हाँ, तो पोस्ट वाली एपीआई है तो बिना डेटा इंसर्ट किए तो मतलब वो डेटा मांगेगा ही, एपीआई अगर बनी है तो। हाँ और वो तो उस मांगेगा ही, अगर क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगा तो वहाँ एपीआई पे जाएगा ही नहीं, पहले यहीं से आपको एरर देता रहेगा, स्टेटस कोड भी नहीं मिलेगा। हाँ, तो अब अगर उसमें होता होगा कि बैकएंड में कोई दूसरा तरीका होता होगा, तो फ्रंट एंड से तो नहीं चेक कर सकते, बैकएंड में ही तुम चेक करोगे किसी ना किसी तरह से। बैकएंड से बैकएंड में ही कुछ होता होगा। हाँ, तो मुझे या तो मुझे लगता है टेस्ट केस वगैरह कुछ लिखते हैं, क्योंकि हाँ मैंने टेस्टिंग का भी जेस्ट वगैरह ये जो है हाँ ना वो मैंने हाँ किया नहीं है, तो मुझे लगता है कि उसके हाँ थ्रू होता है क्या, उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं शायद, में भी पता नहीं, हाँ, मुझे नहीं पता। बैकएंड में ही टेस्ट केसेस लिख सकते हैं कि तो उसमें भी डेटा वाटा पास करना पड़ेगा एक्चुअल में, मतलब हम्म वो मैंने भी ज्यादा टेस्ट केस ऐसा कुछ लिखा नहीं है किसी भी उसके लिए, हम्म ज्यादा हम्म टेस्टिंग का हम्म कोई टेस्ट केस सब ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन
थोड़ा बहुत देखा है तो उसमें भी डमी डेटा रखते हैं, डमी डेटा को पास करते हैं, फिर उसके थ्रू अगर सारा कुछ वैलिड है तो सही रिस्पॉन्स आता है तो ठीक है, नहीं तो गलत है। अच्छा, मुझे मुझे एक चीज, एक क्वेश्चन और क्लियर कीजिएगा। ये जो हम लोग प्रोमिस और एसिंक वेट यूज करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? हमारा तो कंज्यूम करने का तरीका, एसिंक वेट में क्या आता है कि हमारा एसिंक्रोनस फंक्शन बनता है, उसमें हम प्रोमिस कंज्यूम करते हैं। प्रोमिस में भी वही होता है, अगर हम रिएक्ट में करते हैं तो हमें क्या आता है, प्रोमिस तो मिल ही जाता है, हाँ उसको केवल हमें कंज्यूम करना होता है। बट हाँ पूछते कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो क्या बताना चाहिए? हाँ तो एक पूछे थे हम मल्टीपल मल्टीपल के लिए पूछे थे लोग कि हमको मल्टीपल एपीआई कॉल करना है तो कैसे करेंगे, मैंने ऑल का बताया था। हाँ, प्रॉमिस डॉट पहले में ऑल, ऑल उसके लिए करके तो तो प्रॉमिस हाँ डॉट ऑल कर देते हैं, वो ठीक है। हाँ। तो वो तो सही है। और इसमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस बेसिकली तुम ऐसा बोल सकते हो कि प्रोमिसेस का इनहेंस्ड वर्जन, या वो सिंटैक्टिकल शुगर बोलते हैं उसको, ठीक है। मतलब एसिंक अवेट में भी बिहाइंड द सीन्स प्रोमिसेस ही काम कर रही हैं, ठीक है। तो वो सिंटैक्टिकल शुगर है, ऊपर से बस लगा दिया गया है, लिखने का तरीका थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है। तो उसमें लेकिन उसके अलावा भी एक दो डिफरेंस होते हैं, जैसे कि एसिंक अवेट में अभी अगर मैं दिखाऊं यहीं पे, मैं दिखा देता हूँ क्या डिफरेंस है, शेयर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं एक एपीआई ले लेता हूँ जेसॉन प्लेस होल्डर से, कोई भी, जैसे कि यही एपीआई है, इसको अगर हम कॉल करेंगे तो हमें डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो यही मैं यहाँ पे रख देता हूँ अपने इस जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, console डॉट लॉग। अभी ब्राउजर में अगर चल के देखेंगे तो हमें ये डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमने फेच का यूज किया है, और इसमें हमने कॉल बैक फंक्शन पास किया है, ठीक है। तो ये इतना चीज है, अगर इतना चीज अगर कंसोल में हम एंटर करेंगे तो ये हमें देगा एक प्रॉमिस। अब प्रॉमिस क्या होता है? एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट होता है, जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जैसे नॉर्मल ऑब्जेक्ट होता है ना, वैसे ही होता है। और इसको अगर हम ओपन करेंगे अभी, तो यहाँ पे अगर हम ओपन करते जाएंगे तो ये एट द एंड हमें ये ऑब्जेक्ट मिलेगा, यानी कि ये ऑब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। तो हमें प्रोटोटाइप चेन में सबसे लास्ट में जाके हमें ऑब्जेक्ट ही मिलता है, तो एट द एंड ये ऑब्जेक्ट ही है। लेकिन उसके ऊपर एक दूसरे प्रोटोटाइप का लेयर है, ठीक है। ये सब कुछ हम देखेंगे अभी, ये एक दो और प्रोजेक्ट्स बना लें, उसके बाद हम प्रोमिसेस देखेंगे, एसिंक का वेट देखेंगे, और ये प्रोटोटाइप देखेंगे, प्रोटोटाइप चेन क्या होती है, और क्लासेस क्या होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो सब कुछ देखेंगे। तो उस टाइम पे ये सब कुछ अच्छे समझ में आएगा ये क्या है। तो बेसिकली ये बता रहा है कि एट द एंड ये हमारा ऑब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा है, ये रिस्पॉन्स, फिर रिस्पॉन्स के ऊपर यही, मतलब ये रिस्पॉन्स टाइप का एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर एक ये कुल मिला के एक ऑब्जेक्ट ही है। तो इसमें क्या होता है कि ये रिप्रेजेंट करता है कि इसकी वैल्यू फ्यूचर में ट्रू या फॉल्स हो सकती है। अभी मैं ऐसे शॉर्ट में बता देता हूँ, और तुम्हें भी मतलब फुलफिल्ड हो सकती है, या रिजेक्टेड हो सकती है, या पेंडिंग हो सकती है, तीन स्टेट होती हैं इनकी। तो हाँ, ये 3 रिप्रेजेंट स्टेटमेंट करता है। होगा। तो अगर हम केवल बस इतना कर देते हैं, ठीक है, तो हमें झट से तुरंत ये मिल जाता है, तुरंत हमें एक पेंडिंग स्टेट में मिल जाता है। लेकिन अगर ओपन करने जब तक जाते हैं तब तक ये रिस्पॉन्स फुलफिल्ड हो जाता है। स्टार्टिंग में यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा था, लेकिन जब तक ओपन करने गए वो फुलफिल हो गया था, ठीक है। तो ये हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है। लेकिन अगर हम यही चीज अभी हम यहाँ पे एक तो और चीजें करते हैं, जैसे कि ये जो फंक्शन है, इसको मैं थोड़ा सा और, मान लो ये जो कंसोल लॉग कर रहा हूँ, इसको मैं ब्रैकेट कर देता हूँ, फिर यहाँ पे रिटर्न करता हूँ, मतलब कंसोल लॉग कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं और भी कुछ कंसोल लॉग, मान लो मैं ऊपर कर देता हूँ एक कंसोल लॉग, यहाँ पे कंसोल लॉग स्टार्टेड, ठीक है, ये कर दिया। तो और फिर यहाँ पे कंसोल लॉग कर देता हूँ गॉट रिस्पॉन्स, ठीक है। और फिर मैं एकदम नीचे लिख देता हूँ एंडेड, ये मैंने लिख दिया इतना। तो अभी अगर हम इसको एक फंक्शन के अंदर भी रख दें, मैं एक फंक्शन बना देता हूँ हाय, और फिर इस हाय फंक्शन को कॉल अगर करते हैं
तो आप बताओ सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, आप गेस करके बताओ। पहले तो मेरा ये जो टॉप पे कंसोल लॉग है वो प्रिंट होगा। हाँ वो हो जाएगा। हाँ, फिर लास्ट वाले जो होंगे वो, उसके बाद प्रोमिस फेज के अंदर है वो सारे हाँ होंगे। सही, एकदम सही ऑर्डर है, ठीक है। तुमने सही बताया, स्टार्टेड हो गया, फिर एंडेड हो गया, फिर ये हमारा रिस्पॉन्स आया है, ठीक है। लेकिन अभी देखना यहाँ पर, जब हम अवेट करते हैं, अभी हम इसको करेंगे अवेट, इसको हम बना देंगे एसिंक, एसिंक फंक्शन बना देते हैं। और तब हमें ये डॉट देन नहीं करना पड़ता है ना। हाँ, जब उसमें हम फिर वेट के साथ ही हम कंज्यूम हाँ कर लेते हैं। तो हम कॉन्स्ट कर देंगे, मान लो रिस्पॉन्स, PONRESPONSE, ठीक है। फिर यहाँ पे अवेट करना होगा, और फिर रिस्पॉन्स को भी हमें उस तरह से अवेट करना होता है, डॉट जेसॉन करके कॉन्स्ट, फिर डेटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स अवेट, अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन। अगर हम ये कर देंगे तो, और फिर हम इस डेटा को कंसोल लॉग करवा लेते हैं यहाँ पे। अब बताओ ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर अभी भी सेम होना चाहिए, क्योंकि वेट वेट था हमारा इस पे लगा हुआ था यहाँ, तो अभी क्या इसको रन करेगा नहीं, पहले कंसोल ही मेरा प्रिंट कर देगा। चलो देखते हैं, देख अच्छा, इंडेड लास्ट में किया। एंडेड लास्ट में हुआ, तो यहाँ पर हमारा जावास्क्रिप्ट एक्चुअल में रुक जाता है। ये हमारा फंक्शन ऐसा हो चुका है, ये स्पेशल टाइप ये का सिंक हो फंक्शन है। गया। यहाँ पर ये वेट कर रहा है, ठीक है। ये हम्म, जब तक यहाँ से डेटा नहीं आ रहा है तब तक डेटा के लिए वेट कर रहा है, और फिर ये डेटा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, इसके अंदर आ गया। फिर जब डेटा कंसोल लॉग, जब डेटा आ गया तब ये लाइन रन हुई, और फिर उसके बाद ये एंडेड हुआ, ठीक है। तो अच्छा, ये तो एक्चुअल डिफरेंस। एक चीज इसमें है कि अगर मान लीजिए कि मेरा डेटा आने में लेट होता, थोड़ा टाइम लगता, तो फिर हाँ मेरा एंडेड तो प्रिंट हो जाना चाहिए था। नहीं, नहीं होगा, इसमें यही तो दिक्कत है। अगर मैं नेटवर्क को अच्छा। स्लो कर देता हूँ यहाँ पे आके, हाँ हाँ, 3G पे। हाँ यहाँ पे 3G कर देता हूँ, या मैं ऑफलाइन कर दूंगा तो भी वो कभी नहीं प्रिंट होगा, या तो एरर आ जाएगी, कुछ तो होगा। 3G कर देते हैं, स्लो 3G। और फिर देखना तुम, देखो मैंने रिलोड किया, स्टार्टेड हो गया, वो एंडेड रुका था जब तक ये नहीं आया था, अच्छा। ठीक है। देखो स्टार्टेड हमें तुरंत दिख जाएगा, फिर जैसे ही आया तो तुरंत एंडेड प्रिंट हुआ। लेकिन मतलब देन के केस में, वेट के बाद जो भी है मेरा लाइन, उसको ये ब्लॉक कर देगा फिर ये। हाँ ये अवेट ब्लॉक कर देता है, उसके नीचे का कोड नहीं रन होता है, ये वेट करता रहता है। ऐसा फंक्शन हमारा बन गया है। ये नाम है एसिंक्रोनस फंक्शन, ठीक है, लेकिन ये हाँ, काम बट कर रहा है ये सिंक्रोनसली, मतलब हाँ, एक के बाद लास्टली एक तो ही वही हो गया चलेगा। कि ये ब्लॉक कर रहा है। हाँ तो ये मुझे नाम में थोड़ा सा मतलब अजीब लगता है, इसका नाम है एसिंक्रोनस फंक्शन, लेकिन एसिंक्रोनस का मतलब होता है कि, एसिंक्रोनस का मतलब होता है एक कोड को स्किप करके आगे बढ़ जाओ अगर तुम्हें टाइम लग रहा हो। हाँ, लिटरल मीनिंग अब यही वही होता है। अगर फाइल रीडिंग का कर दें, अब वहाँ 5 मिनट ले रहा है, चाहे 2 मिनट ऐसे नॉर्मली, हाँ तब तो ये फिर मेरा ब्लॉक ही कर दिया वो हाँ तो फिर। ब्लॉक कर रहा है इसको ये हाँ। ब्लॉक कर रहा है इसको, ठीक है। और अगर मैं ब्लॉक करेगा और 5 मिनट लेगा, 10 मिनट लेगा, जितना मिनट लगेगा उतना मिनट लेगा। अगर कोई स्लो एपीआई कहीं होती जिसको 1 मिनट लगता होता, तो ये 1 मिनट तक एंडेड हमारा प्रिंट ही नहीं होता। देखो स्टार्टेड प्रिंट हो गया था, ये एंडेड प्रिंट ही नहीं हुआ, एंडेड बाद में आ रहा है। तो ये होता है मेन डिफरेंस। अगर इसको मैं ऑफलाइन कर देता हूँ तो फिर तो वो देखते तो हैं, एरर देगा ना वो तो। फिर एरर आ जाएगी और हमारा एंडेड शायद प्रिंट भी ना हो। ये तो मेरा वही नहीं चला, एकदम से एप्लीकेशन ही बंद हो गया, एकदम से ऑफलाइन नहीं करना था, ये स्लो ही करना पड़ेगा। हाँ इसके हम लोग चेक करते हैं, जब ये क्या करते हैं, हमारा साइट और चलते रहता है, और कभी हम लोग ये चेक करते हैं कि हमारा साइट लोड नहीं हुआ, इंटरनेट कनेक्शन ये है डिसेबल है, वाईफाई कनेक्टेड नहीं है, तो हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन का ये करते हैं ना वहाँ पे। हाँ हाँ, तो ये एक्चुअल डिफरेंस है। ये मुझे जब पता चला था बहुत खराब लगा था वही तो मैं भी ये, सोच रहा हूँ कि फिर तो ये वही हो गया, सिंक्रोनस चल रहा है ये हाँ फिर फिर तो। ये सिंक्रोनस हो गया है, तुम्हारी कॉल सिंक्रोनस हो रही है, ये सिंक्रोनस नहीं एसिंक हो रही है फंक्शन, एक्चुअल। फिर एसिंक फंक्शन बनाने का कोई मतलब नहीं बना यहाँ पे फिर। हाँ इससे अच्छा तो देन और कैच ही है, उस हाँ, हिसाब देन से और अगर कैच देख। ही है। हाँ तो ठीक है, देखते हैं, और कोई सीनियर मिले तो उससे डिस्कस किया जाएगा। हाँ, ये सही मुझे कह रहे हैं, ये पूछना पड़ेगा। हाँ ये पूछना पड़ेगा, इसमें वेट कर रहा है इतना देर तक, और वो ऐसे ही मुझे हाँ एक इंटरव्यू में फंसाया थे लोग, लेट और कॉन्स्ट में।
तो हाँ उन्होंने पूछा कि ये क्या होते हैं, होस्टिंग पूछा, तो मैंने बता दिया कि हाँ होस्टिंग जब मतलब एक मैकेनिज्म है कि जिसको हमारे वेरिएबल को होते हैं अपने स्कोप में वो टॉप पे मूव कर देता है, अनडिफाइन के साथ वो मेमोरी में अटैच करते हैं। हम्म, तो बोलते हैं क्या कि ठीक है, तो हम लेट और कॉस्ट को क्यों नहीं एक्सेस कर सकते हैं। हम बोले कि वो क्योंकि वो अदर मेमोरी लोकेशन पे हमारा स्टोर होता है, जिसको हम लोग टेम्पोरल डेड जोन बोलते हैं। हम्म, तो बोलता है कि नहीं ये रन टाइम पे होता है इसलिए होता है। तो मैं बहस नहीं किया, मैं कहा कि भाई रन टाइम पे होता तो जैसे हम बिना एग्जीक्यूट किए मेरा अगर डिबग लगाए बिना एग्जीक्यूट हुए मेरा कोड को वो पहले असाइन कर देता है अनडिफाइंड, उसमें भी दिखाता है हम्म, एरर, तो वो देता है ना कि हम हाँ एक्सेस नहीं कर सकते बिफोर द इनिशियलाइजेशन, हाँ। डिफरेंस एरर देता है। मैंने बात ओ, नहीं किया, मैंने कहा ठीक है भाई चलो अरे ठीक है। रहने दो, कोई बात इंटरव्यू नहीं, ले रहे हो। कोई बात उसमें नहीं। उसमें हाँ होता क्या हाँ मेन तो यही है ना कि वो हाँ अदर लोकेशन पे है, उसको ब्लॉक करके रखा हुआ है जीएस हाँ इंजन हमारा, उसको हाँ हाँ मतलब बिफोर इनिशियलाइजेशन वो हम एक्सेस नहीं कर सकते, बस यही हाँ, बस रीजन वही होता है। रूल लगा वो के रखा है। स्क्रिप्ट बाकी मेमोरी में तो हमारे आ गया है ऑलरेडी, जैसे तुमने बताया अनडिफाइंड रहता है मेमोरी में, तो मेमोरी में हाँ आ गया है, क्योंकि तुमने मेरा वो वीडियो देखा होगा, हाउ जावास्क्रिप्ट कोड रन्स, है ना, लेट हाँ जी हाँ कॉन्स्ट जी। var में क्या डिफरेंस है, ये वाला वीडियो देखा है। हम्म। हाँ, तो उसमें सब कुछ मैंने क्लियरली बताया। तो वही होता है, हमारी हम्म। मेमोरी में ऑलरेडी आ जाता है, मेमोरी क्रिएशन फेज होता है हमारे जावास्क्रिप्ट हाँ का। जैसे हाँ, नॉर्मल वेयर के साथ हम करते हैं वो सेम वैसे ही उसी टाइम पे वो भी असाइन हो उससे जाता है। उसी टाइम पे और वही होता होस्ट है। हम्म, अगर होस्टिंग नहीं होता तो हम्म, अनडिफाइंड नहीं अटैच होता उसके साथ, हम्म, वो स्कोप में हाँ तो जा रहा है बट हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो होस्टिंग तो वो होस्टिंग भी हो तो जा रहा है बट वो मेमोरी लोकेशन अलग है, टेम्पोरल डेड जोन है, जिसके कारण हाँ हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, तो वही बस वही एक रूल लगा दिया उसमें, क्योंकि नया हम्म, फीचर है मतलब जावास्क्रिप्ट का, तो उसमें एक हाँ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि मेमोरी में रहेगा लेकिन तुम एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो ये मेनली इसके लिए हम लोग को ब्लॉक स्कोप के लिए अच्छा हुआ। अगर हाँ, हम कुछ करते हैं रीअसाइन भी हम्म, रीडिक्लेयर भी करते हैं तो बट वो हमारा हम्म, ब्लॉक लेवल हम्म, पे रहता है। हम्म, जैसे वेयर के साथ क्या है कि वो ब्लॉक लेवल है नहीं, वो हाँ, उसको ओवरराइड कर देगा। हम्म, सही है। तो कोई बात नहीं, मतलब कई बार ज्यादा जानना भी इंटरव्यू में खराब हो सकता है, क्योंकि उसको समझ नहीं नहीं वो आएगा ठीक फिर। है। हाँ नहीं थोड़ा थोड़ा कभी कभी होता है ना कि अपने हाँ इंटरव्यू को ड्राइव करने में भी मजा आता है, तभी हाँ इंटरव्यू भी निकलता हाँ है। हाँ, कोई नहीं, मतलब अगर तुम्हें कॉन्फिडेंट हो ना तो तुम करके दिखा दो, ये लो देख लो। नहीं वो तो मैं दिया था। मैं हाँ, मैं तो आपको बताया था कि मैं पीएचपी बैकग्राउंड से हूँ, तो उसके बाद पढ़ के दिया था हम्म, तो हो गए थे मेरा दो 3 से 4 इंटरव्यू में ही हो गए थे ऑरेंज मंत्रा में। सही है, मतलब तो लगता है तुम्हारा 2 से 3 4 में हुआ, लेकिन मेरा भी ऐसे ही 2 3 4 में नहीं, मैंने लगभग 5 इंटरव्यूज दिए थे तब मेरा हुआ था। नहीं और उसमें मुझे लाइफ हाँ, साइकिल में ना फंसा देते थे लोग यार, रिएक्ट लाइफ साइकिल में पता ही नहीं चलता था। एक तो ये गेट करके गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम, वो आज तक मुझे नहीं समझ में आता है उसका यूज क्या है, कुछ भी नहीं यूज होता है। अब तो फंक्शनल कंपोनेंट हो गए हाँ हैं तो उसमें तो है हाँ, ही। तो पहली बार जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मुझसे, मैंने एंजेला यू का कोर्स किया था, मैंने रिएक्ट सीखा था, तो मुझे बस यही पता था कि क्लास बेस्ड, मतलब क्लास बेस्ड का नाम ही नहीं पता था कि इस नाम से कंपोनेंट भी होता है। उन्होंने बोला कि हम्म। तुम बताओ फंक्शनल और क्लास बेस्ड कंपोनेंट में डिफरेंस क्या होता है। मैंने हम्म। कहा ये भी होता है क्या? बोले हो गया तुम्हारा इंटरव्यू, चलो खत्म। हाँ। ठीक है, फिर एक दो क्वेश्चन पूछ के बोले ठीक है रहने दो, कोई बात नहीं। तो फिर मुझे पता चला कि ऐसा होता है, फिर मैंने पढ़ा अलग से, तब समझ आया। अब अभी भी मतलब इंटरव्यू देने पे ना पूछते हैं लोग कि हम्म, अच्छा ठीक है हम सब कुछ यूज कर सकते हैं बट हम्म, डिफरेंस क्या है। तो हम्म, डिफरेंस अगर बताने हम्म, पे आ जाए तो बहुत सारा चीज हो जाता है। हम्म, हमें क्या होता है कि क्लास कंपोनेंट में क्या कंस्ट्रक्टर सुपर कंस्ट्रक्टर असाइन कॉल करने पड़ते हैं, फालतू का मेमोरी हम्म, कंजम्पशन है। फंक्शनल हम्म, कंपोनेंट में वो हमारा नहीं होता, हुक के साथ हम कर लेते हैं। हम्म, ये सारी चीजें ठीक है, अब तो यूज करने हम्म, लगा तो आदमी हाँ बहुत सारा बता लेता है। हाँ, पहले उतना ज्यादा मतलब फंक्शन कंपोनेंट पॉपुलर नहीं थे, तो सब लोग क्लास बेस्ड ज्यादा पूछते थे, है ना। क्लास कंपोनेंट ही ज्यादा पूछते तो ये स्वप्निल को कुछ पूछना है? हैं। हाँ सर आप सर आप और किसी को पूछने हाँ दीजिए। हाँ हाँ सर आप असिन का वेट कवर करने वाले हो क्या इस हाँ हाँ, कवर करने वाले हैं भाई, करेंगे करेंगे। जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही हो? हाँ, इसी में करेंगे, इसी में बस आने वाला और है। सर एजेक्स एजेक्स सर जरूरी है क्या, या फिर डायरेक्ट फेच एपीआई पढ़ लूँ मैं? एजैक्स भी वही है, मतलब फेच एपीआई भी एक तरह का एजैक्स है। एजैक्स का, एजैक्स एक्चुअल में जावा उसके जे क्वेरी के अंदर होता है कुछ, ठीक है, लेकिन एजैक्स का हाँ अगर फुल फॉर्म देखोगे, एजैक्स
मतलब नहीं मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि वो एजेक्स हमको पढ़ा गया है लेकिन वो समझ में नहीं आया, तो डायरेक्ट फीचर पे कर लूँ क्या, उसको केवल छोड़ दूँ फेच मैं? एपीआई वही ठीक है। कोई ज्यादा जरूरत नहीं है कुछ भी। एजैक्स एक मतलब लाइब्रेरी टाइप में है, उसके अंदर क्या बोलते हैं, जे क्वेरी के अंदर एक फीचर है, लेकिन उसका यूज करने की जरूरत नहीं है। तुम सीधा फेच एपीआई पढ़ो, एजेक्स की जरूरत नहीं है। एसिंक्रोनस अच्छा जावास्क्रिप्ट मतलब एंड एक्सएमएल तो वही है, रिक्वेस्ट भेजना है, रिस्पॉन्स तुम्हें मिल जाएगा। तुम चाहे जावास्क्रिप्ट का यूज करके करो, चाहे जे क्वेरी का। बस उसमें तुम एजैक्स पीएचपी लिखोगे से नहीं। काम चल जाएगा? हम्म? पीएचपी से काम चल जाएगा? काम चल जाएगा नहीं, काम दौड़ जाएगा तुम्हारा। अब फैच ही यूज करते हैं, ठीक वो है। सब कोई नहीं यूज करता है। ठीक है, ठीक है सर। वो सब पुरानी बात हो गई। एसिंक का वेट फैच ही सब यूज करते हैं वो सर सब। रेसिंग के वेट वगैरह का थोड़ा वीडियो बनाना आप हम्म, भूलना मत, हाँ बस, हाँ नहीं इम्पोर्टेंट भूलूंगा। है। सब इम्पोर्टेंट है, सब बनाएंगे। और और भाई, और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ, अभिषेक ने पूछा था मसाई स्कूल स्केलर क्या है। ये सब लोग यही डेवलपमेंट पढ़ाते हैं, सिखाते हैं आराम से। मतलब फीस लेते हैं। फीस तो स्केलर की मुझे पता है काफी ज्यादा होती है, 2-3 लाख होती है। मसाई स्कूल का मुझे नहीं पता है कितना होती है, लेकिन ये लोग पर्सनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, जॉब निकलवाते मैं तो हैं। ऐसे मैं तो हाँ ऐसे ही मस्ती करने के लिए स्केलर का ज्वाइन कर लिया, ये किया था भाई। हाँ 2.5 लाख 3 लाख रुपये फीस आते हैं, क्या पढ़ाओगे हाँ। भैया 2.5 लाख में? अरे उन लोग का अपना जस्टिफिकेशन होता है, बड़ी बड़ी कंपनी से इंस्ट्रक्टर लेके आते हैं, पर्सनल ट्यूशन देते हैं, तो उन लोग को भी पे करना होता है। तो ठीक है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए ठीक है। बेसिकली उन लोग का टारगेट पता है कौन है? उन लोग का टारगेट है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बड़े। जैसे कि मेरे तुम्हारे जैसे लोग जो कि ऑलरेडी हम्म। काम कर रहे हैं, उनको हम्म। छोटी कंपनी से निकलवा के बड़ी कंपनी में डलवाना। नॉर्मली हम्म। स्टूडेंट्स उनका ना ही करें तो ज्यादा सही है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाता है उनका। उनको समझ में भी नहीं आएगा ना, जो काम हम्म नहीं किया उनको समझ में हम्म भी नहीं आएगा उतना। हम्म फालतू का उनका पैसा जाएगा, हम्म इनरोल कर लेंगे उसके बाद वो फंस हम्म जाएंगे। तो वो उनका टारगेट ही मेनली वही है। जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उन्हीं को टारगेट करते हैं। एक बार नंबर मिल गया तो फिर फोन करके परेशान कर देते हैं। तो आपके कोर्स से सर मेरे को ज़्यादा समझ में आ रहा है, मेरे में जो कोर्स लिया हो ना उससे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मेरे को। सही है। तो करो वहां से, टेस्ट दो, जो भी असाइनमेंट मिल रहे हैं वहां से असाइनमेंट को ले लो, असाइनमेंट करो, हाँ। पढ़ाई यहाँ से करो, क्या दिक्कत है? ज़्यादातर सीखने को आपसे यूट्यूब यूट्यूब के वीडियो देख के ही समझ में आ रहा है, सीखने को मिल रहा है मेरे को। सही है। मतलब यूट्यूब, यूडमी, यही सब मस्त है। ठीक है, यूडमी पे भी मस्त कोर्सेस हैं, यूट्यूब पे भी बढ़िया कोर्सेस हैं। यूट्यूब से सीखो, प्रैक्टिस करो, और प्रोजेक्ट्स बनाओ। केवल वीडियो देख के ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, प्रोजेक्ट्स बनाते रहो। ठीक है, और फिर रैंडम नंबर इज इक्वल टू सेव किया जाए, ये मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ, वही एसिंग का वेट वाला। हाँ, तो अभी नहीं आएगा क्योंकि अभी तुमने पढ़ा नहीं है, तो उसमें क्या दिक्कत है? जब पढ़ लोगे तो आ जो सर जाएगा। हम्म, जो स्ट्रिंग के मेथड्स है सर हम्म। सारे, तो वो क्या डायरेक्टली नए वेरिएबल में मतलब नया एरे वगैरह स्टोर करता है क्या? मतलब नए इसमें वेरिएबल में, या फिर हाँ, मेन को चेंज करता है? मेन को, स्ट्रिंग को कोई नहीं चेंज कर सकता, वो प्रिमिटिव है। ठीक है, तो जो भी स्ट्रिंग के मेथड्स होते हैं सारे नए ही देते हैं, नए नई वैल्यूज देते हैं। अच्छा। एरे के केस में होता है कि कुछ चेंज करते हैं, कुछ नया देते हैं, वो तुम्हें देखना होगा। जैसे कि मैं फिल्टर, रिड्यूस, ये हाँ सारे नए वैल्यूज देते हैं। और सॉर्ट हो गया, और स्प्लाइस हो गया, या स्लाइस हो गया, नाम भूल गया, स्प्लाइस शायद, वो हाँ मॉडिफाई कर स्प्लाइस देता भी है। है। हाँ, स्प्लाइस है स्प्लाइस ना। मॉडिफाई करता है। हाँ, स्प्लाइस मॉडिफाई करता है, स्लाइस वो ये नया एरे नया देता देगा है, आपको। उसको कट करके देता है। तो वो तुम्हें मैप देखना भी होगा। नया देता है ना? हाँ, मैप भी नया देता है, एकदम नया देता है। सही है। और सर लेकिन स्ट्रिंग के जितने भी मेथड्स है सारे नया वेरिएबल में स्टोर होते हैं? हाँ, सारे नए वेरिएबल्स देते हैं। ठीक है एक, सर। एक बार विनीत का कोई क्वेश्चन है, रिएक्ट का कोई क्वेश्चन है, तो विनीत पूछ सकते हो। रिएक्ट में कोई कंपोनेंट लोड होने से पहले एनिमेशन की स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं? कोई भी कंपोनेंट लोड होने से पहले, तो फिर वो तो कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा। अगर तुम कोई भी फेच करवा के कर रहे हो, है ना, देखो कंपोनेंट अगर तुम्हारा वैसे ही ये सीधा वहीं पे लिखा है,
कोई भी फेच करवा के कोई अलग से नहीं कर रहे हो तो वो तुरंत ही लोड हो जाएगा, एनिमेशन की टाइम ही नहीं आएगी। लेकिन अगर तुम फेच करवा के कर रहे हो तो जैसे ही तुम फेच करवाओगे, फेच के अंदर ही तुम्हें जैसे ही मतलब फेच करवाने से जस्ट पहले ही तुम्हें लोडिंग लगा देना और फेच के अंदर लोडिंग को हटा देना है, फेच का जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा। तुम विनीत, जैसे हाँ देखो, एक बार ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप देखना। हाँ देखो। जैसे ये है ना, हम्म, तो इसमें जैसे दूसरा हम कोई लोड करते हैं, जैसे लोड करते हैं ना, तो ये साथ के साथ जैसे लोड हो रहा है ना ये, हम्म, तो यहाँ पे कुछ लोडिंग टाइप का जैसे लिख के आना चाहिए। जैसे इसको लोड करते हैं तो इस इमेजेस जो है हमारी बदलती है ना, तो वो इससे अच्छा कि हाँ लोडिंग लिखा आ जाए हाँ यहाँ पे। हाँ, लोडिंग लिखा है तो आ जाए, या तो जैसे यूट्यूब पे जब कोई नई वीडियो आती है तो ऐसा लोडिंग का वो एनिमेशन बन के आता है ना, हाँ, उस टाइप कुछ का ऐसा तुम्हें कर। मतलब। हम्म, सिमर सिमर टाइप को उसको हाँ बोलते हैं, सिमर हाँ इफेक्ट। स्केलेटन। हाँ हाँ सिमर इफेक्ट। हाँ, तो वही। नॉर्मल इसकी देखो, कोडिंग जो कर रखी है मैंने, मतलब ये है इसकी। हम्म, तो नहीं देखो, आप जैसे फेच एपीआई लगाते हो, एजेक्स लगाते हो, तो जो डेटा प्रिंट कराने से पहले आप कुछ करा दो, सेम वही लॉजिक इसमें भी लगेंगे। आप डेटा फेच कर रहे हो, प्रोडक्ट लोड कर रहे हो, उससे पहले आप उसको लोड कराओ अपने जो भी लोडर हुए हैं, स्पैनिश करके आते हैं, बहुत सारे मटेरियल यूआई तुम के लिए, हाँ वो फैच सब लोड करा सकते का नहीं है विनीत, ये, ये तो मैंने तुम्हारे जो इमेजेस इम्पोर्ट। हैं सारी, ये इमेजेस कहाँ पे हैं ये बताओ मुझे, जो सारी ये इमेजेस ना लोड मैंने कर। एक मतलब कांस्टेंट फाइल है ना, उसमें सेव कर रखी है, मतलब सेव तो भी नहीं कर रखी, मतलब हाँ इंटरनेट से लोड होती हैं ये सारी। दिखाओ। ये रही, ये रही हाँ ना एक मतलब जेसन हाँ। फाइल, जेसन है पूरा, ऑब्जेक्ट हम्म, नाम से, हाँ मतलब तो फिर एरे बना रखा है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है अलग अलग। हम्म, तो तुम्हारा सारा ये डेटा रही ना। तुमने यहीं पे लिख रखा है, तो इसका मतलब उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे तुम कोई फेच रिक्वेस्ट नहीं मार रहे हो, तुम सीधा यहीं से उठा रहे हो, तो उसमें कोई भी टाइम नहीं होता है हाँ जहाँ पे तुम दिखा भाई। सको। लगभग तुरंत लोड हो जाती है, बस टाइम उतना सा लगता है कि एक इमेज को वहां से लेके आने में टाइम लग रहा है बस। तो उस केस में तुम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। एक चीज मैं बता सकता हूँ जो कि कर सकते हो, सीएसएस का यूज करके। जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे कोई भी स्कोप नहीं है, क्योंकि तुम्हारी इमेज तुरंत आ जा रही है। ठीक है, तुम्हारा इमेज का बस यूआरएल मतलब चेंज हो जैसे रहा है। इमेज, हम्म, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट लोड लोड होता है ना, जैसे कुछ हम्म। ऐसा अगर कुछ इवेंट वगैरह हो, डॉक्यूमेंट पूरा लोड, या जैसे जैसे कंपोनेंट है पूरा लोड होने तक अगर कोई एनिमेशन चले, ऐसा कुछ। तो देखो कंपोनेंट यहाँ। जैसे कंपोनेंट है ना, ये पूरा एक कंपोनेंट ही अगर मैं बना दूं इसको, तो हम्म, जैसे दूसरा कंपोनेंट लोड होता है, ये पूरा लोड हो तब तक कुछ एनिमेशन चले, ऐसा कुछ। तो तुम कुछ जानबूझ के थोड़ा सा डिले डाल सकते हो, है ना। मतलब ऐसे अभी तो एकदम इंस्टेंटली है। तुम्हें अगर लोडिंग वाला सीखना है कि कैसे तुम लोडिंग यहाँ पे लगा लो, तो तुम थोड़ा सा सेट हाँ, टाइम आउट लगा के थोड़ा सा स्लो कर दो उसको, ताकि 500 मिली सेकेंड या 1 सेकेंड बाद वो लोड हो। फिर उसके बीच में तुम्हें देखना पड़ेगा कि और मुझे भी वो देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कैसे तुम लोडिंग वाला एनिमेशन लगा सकते हो। एनिमेशन तो सीएसएस से बन जाएगा। ठीक है, अच्छा एनिमेशन अच्छा। सीएसएस से बन जाएगा, उसका एक कंपोनेंट बन जाएगा, और तुम उस कंपोनेंट को बस वहां पे शो कर दो उतने टाइम के लिए जितने टाइम के लिए ये नहीं आता है। तो उसके लिए तुम्हें स्लो करना पड़ेगा एक्चुअल में। जो उसका रियल पर्पस होता है वो तब होता है जब कोई भी डेटा हम फेच कर रहे हैं, तो फेच करने से जस्ट पहले लगा देते हैं, और जैसे ही फेच का रिस्पॉन्स आता है उस लोडिंग को हटा देते हैं। और तुम यहाँ पे फेच नहीं कर रहे हो तो सब कुछ इंस्टेंटेनियस है, मतलब सब नहीं, कुछ इसको अगर सिंक्रोनस ही है। जैसे फैच कर ले, तो ये जो डाटा है मैं जेसन में कन्वर्ट कर दूं सारा, तो तब हो हाँ जाएगा। तो तुम देखो, फेच करने के लिए तुम्हें इसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, एक अलग जगह पे तुम्हें एपीआई बनानी पड़ेगी नोड जेएस की थोड़ी सी, या कहीं भी एपीआई बना के तब फिर फेच कर पाओगे। नहीं तो लोकल होस्ट से भी तो होता है ना फैच डेटा, तो हाँ हाँ, मतलब लोकल होस्ट पे अलग है, जेसन की फाइल बना के अगर मैं फैच करूँ तो उतने में उसमें हो जाएगा। तो तुम हाँ देखो, एक बार तुम कर सकते हो, जेसन की पूरी फाइल बना सकते हो इसको। ठीक है, तुम अभी भी कर सकते हो, शायद यहाँ पे भी एक पब्लिक का फोल्डर होता है, वहां पे डाल दोगे पूरे डॉट जेसन फाइल करके, तो फिर उसको रिक्वेस्ट भेज के एक्सेप्ट एक्सेस कर सकते हो। इस लेकिन वाले फोल्डर, हम्म, यहाँ पे। हाँ यहाँ पे डाल के देखना तुम इसको कैसे तुम एक्सेस कर सकते हो। शायद कुछ ना कुछ इसके आगे पीछे नाम में लगाना पड़ेगा, तभी एक्सेस हो पाएगा। इसको तुम्हें जेसॉन में कन्वर्ट करके, नहीं तो तुम चाहो तो एक अलग से प्रोजेक्ट बना सकते हो,
एक नोड जेएस का प्रोजेक्ट बना लो, उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, सिंपल सा बन जाएगा वहीं पे। तुमने कभी नोड पे काम किया है? नोड जेएस का मैंने वो बनाई थी एक चैट एप्लीकेशन हाँ, तो खाते उतना हैं। अगर किया है तब तो कर लोगे आराम से। उसकी एक एप्लीकेशन बना दो, तुम्हें मेनली लोडिंग ही करना है ना। अगर लोडिंग ही करना है तो मैंने बता दिया, तुम सेट टाइम आउट का करके कर सकते हो। तुम अलग से डेटा चाहते हो तो कर सकते हो, एक अलग एपीआई बना दो, वहाँ पे सेव कर दो, तो एकदम रियल लाइफ में जैसे होता है वैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन करना होगा बस। हम यहाँ पे रिस्पॉन्स करके एक कोई पर्टिकुलर यूआरएल क्रिएट कर लो, ठीक है। उस एक गेट यूआरएल एक क्रिएट कर दो कि इस यूआरएल पर तुम्हारा कोई भी रिक्वेस्ट जब भेजेगा तो तुम्हें वो पूरा डेटा मिल जाएगा। ऐसा तुम यहाँ पे दिखाओ कि कोई भी राउट यहाँ पे क्रिएट किया है तुमने। हाँ, रुको मैं दिखाता हूँ। जैसे ये है, मतलब ये तो चैट एप्लीकेशन है सिंपल। हम्म, इसी में क्लाइंट, इसी में सर्वर, सब कुछ है इसी में। ये रहा इसमें, यही मतलब हम्म, राउटिंग का शायद इस क्लाइंट चाहिए इसमें है, इसमें इसमें नहीं, मैसेज वो सेंडिंग का सब कुछ है। सर्वर में ही रहेगा, वो जो भी जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो सर्वर में ही रहेगा। तो तुम देखो कि नोड जेएस में तुमने जैसे ये बनाया है, ऐसा ही तुम वो भी बना लोगे। हाँ, ये इसी में जैसे ऐप ये डॉट गेट करके स्लैश तुमने किया है ना, हाँ, यहीं पर मैं बता देता हूँ, यहीं पर तुम अभी भी कर सकते हो। ऐप डॉट गेट करके उसको डुप्लीकेट कर लो। ये लाइन नंबर 12 से लेके 14 तक, जो लाइन नंबर 12 से लेके 14 तक है, इसी को डुप्लीकेट कर लो, ठीक है। तो ठीक है, नीचे। हाँ, उसी के नीचे डुप्लीकेट कर लो। और फिर गेट के बाद ये जो स्लैश है, यहाँ पर तुम्हें लगा देना है कोई भी यूआरएल दे दो, गेट प्रोडक्ट्स या जेसॉन डेटा, ऐसा कुछ लगा दो, जेसॉन डेटा ऐसा कुछ। अच्छा अच्छा। तो फिर जब तुम लोकल होस्ट स्लैश 3000 स्लैश इस पे जाओगे, तो फिर यहाँ पे हम्म, रेस डॉट जेसॉन करना है तुम्हें, ठीक है। तुम अच्छा। यहाँ पे कुछ भी डाल दो यहाँ पे जेसॉन वहाँ यहाँ पे। पे जो करेंगे हम्म, रेस्ट डॉट जेसन यहाँ हाँ, यहाँ पर। पे लिखो रेस डॉट जेसॉन, लिख दो, अभी लिख दो जेसॉन। और फिर इसके अंदर अपना पूरा ऑब्जेक्ट डाल दो, पूरा ऑब्जेक्ट इस पूरे के अंदर। तुम ऑब्जेक्ट चाहो तो दूसरे फाइल में सेव करके यहाँ पे सीधा इंपोर्ट कर सकते हो, उसके वेरिएबल का नाम डाल दो। चाहो तो एज इट इज पूरा वहां से कॉपी करके यहाँ पे रख सकते हो। वो फाइल मैंने क्लोज कर दी, मैं देख लूंगा एक बार करके अगर ऐसे हो हाँ, लेकिन जाता है ऐसा करोगे तो तो। तुम्हारे तुम जैसे यहाँ पे तुम जेसॉन कर दो, हाँ, बस ऐसे ही। कुछ भी, हाँ, गेट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो तुम जब ये सर्वर ऑन करोगे जो भी बैकएंड का है, और स्लैश गेट हम्म, प्रोडक्ट पे जाओगे, तो तुम्हें वो पूरा जेसॉन के फॉर्मेट में डेटा मिल जाएगा। लेकिन जब तुम उसको अपने कोड का यूज करके यूज करोगे, हाँ, यहाँ पर, हाँ, अभी तुम वहाँ पे अपने फाइल में आओ, यहाँ पर एक कोई एम्प्टी ऑब्जेक्ट रखो, कोई नया ऑब्जेक्ट ऐसे ही क्रिएट कर दो। यहाँ पे कोई भी एम्प्टी ऑब्जेक्ट जेसॉन के अंदर, जो भी ये लाइन नंबर 16 पे, लाइन नंबर 16 पे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाओ, यहाँ पे लिखो नेम इज इक्वल टू अपना नाम लिख दो, नेम कॉलन ऐसे अपना नाम लिख दो सीधा। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट एक बार रिफ्रेश करो इसको, तो देखो ये तुम्हें जाएगा। जेसॉन डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो अब इसको तुम हाँ, फेच रिक्वेस्ट करके कर सकते हो, बस तुम्हें इसका पोर्ट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी 3000 पे रहेगा, ये भी 3000 पे। लेकिन फिर तुम्हें मिलेगी कॉर्स एरर, ठीक है, कॉर्स एरर आएगी जब तुम अपने उससे ब्राउजर से फेच रिक्वेस्ट मारोगे, तो तुम्हें मिलेगी कॉर्स एरर। फिर यूट्यूब पे सर्च करना कॉर्स एरर को कैसे फिक्स करें, तो फिर फिक्स करना उसको, हाँ। ठीक है। और तुम पूरा डेटा यहीं पे डाल देना, तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा, ये तो मतलब फिर बैकएंड का वो होगा ना एक हम्म, तरह से पूरा। हाँ, तो एक अलग बैकएंड का तुम्हारा सर्वर रन करेगा जब तक तुम्हारा फ्रंट एंड का रन करेगा। और इसका अच्छा, अलग अलग पोर्ट पे तुम्हें स्टार्ट करना होगा, सेम पोर्ट पे नहीं चल पाएगा।
चलो सर और भाई मैं देखता और हूँ उसका। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन? अरे ये सब ये लोग जो भी तुम देख रहे हो, ये लोग ऑलरेडी वर्किंग लोग हैं भाई। तुम लोग अभी सीख रहे हो, अमन और गौरव, है ना। ये जैसे रमाकांत था, इनको ये ऑलरेडी वर्किंग लोग हैं, तो इनको आता है चीज़ें। और विनीत ने भी ऑलरेडी काफ़ी काम किया है। विनीत ने पढ़ाया है एज एन इंस्ट्रक्टर, कोचिंग में डेवलपमेंट पढ़ाता था। तो तुम उनसे भी कंपेयर मत करो। तो देख के रोना नहीं आना चाहिए तुम्हें। ठीक है, वो लोग सीनियर लोग हैं। तो अभी तुम लोग सीखना स्टार्ट कर रहे हो, एक टाइम आएगा। और एक टाइम जब था, जब मैं तुम लोग कैसे रोता था देख के ये सब लोग को कितना आता है, कितना सब लोग सीख लिए हैं। तो वो आ जाएगा, धीरे धीरे करते करते सब आ जाएगा। तो वो सब उसको तुम इग्नोर करो बस, दैट्स इट। तो जब उस टाइम पे जाओगे, उस कोड को जब तुम खुद से लिखोगे, तो तुम्हें भी सब समझ आ जाएगा। तो सही है। और भाई किसी का कोई क्वेश्चन, डाउट? सर रिएक्ट या एंगुलर आपके लिए कौन सा बेस्ट? एंगुलर, ओह सॉरी, एंगुलर कैसे निकल गया मुझसे। रिएक्ट ही React। बेस्ट है इससे तो। हाँ, रिएक्ट, रिएक्ट एंगुलर पता नहीं कैसे निकल गया गलती से। ठीक, एंगुलर नहीं, ज्यादा रिएक्ट। पढ़ा रहे ना भैया रिएक्ट इसीलिए सर घूम गया बोर हो दिमाग। गया। नहीं, मेरी कंपनी में एंगुलर यूज होता है, तो एंगुलर के बारे में बात होती रहती है, शायद उसीलिए निकल गया हो। नहीं तो रिएक्ट ही है मेरा, मुझे रिएक्ट ही आता है अच्छे से। एंगुलर बेसिक्स आता है, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बहुत किया है, ज्यादा नहीं, मतलब हाँ सही से नहीं आता एंगुलर से, सर अभी आप मतलब रिएक्ट जेसन से। पढ़ाने वाले हो क्या? हाँ, जेसन पढ़ेंगे हम लोग, जब ये फेच फेच पढ़ेंगे ना, फेच एपीआई प्रॉमिसेस ये सब पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जेसन पढ़ेंगे। क्या होता है जेसन? ओ, ओके सर। कंप्लीट कब तक हो जाएगा हो जाएगा, सीरीज? हो जाएगा, बस देखते रहो, तो कंप्लीट हो जाएगा। आ, ठीक। तुम मान के चलो, अभी 15 वीडियो और आएंगी इसमें, 15 वीडियोस में हो जाएगा। ओके सर। हम्म, ज्यादा हो प्रोटोटाइप भी थोड़ा कवर बहुत। करोगे ना आप? हाँ, प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप कवर करेंगे, प्रोटोटाइप कवर करेंगे, क्लासेस कवर करेंगे, और और बहुत चीजें, मॉड्यूल्स? मॉडल्स भी कवर करेंगे। ठीक है, तुम याद दिला देना, नहीं तो वो मॉड्यूल्स में भूल सकता हूँ, उसको याद दिला देना एक बार। ठीक है, तुमने यहाँ पे याद दिलाया, और एक आध बार याद दिला देना संडे अभी संडे नहीं को। करूंगे तो भी चल जाएंगे रिएक्ट में, लेकिन हम्म, कर लेना वो मॉड्यूल्स। नहीं, रिएक्ट इसी में कवर करना है, क्योंकि वो ये 6 का ही है, जावास्क्रिप्ट का ही चीज़ है, तो एक बार कवर करना है उसको भी, एक बार इस कोर्स में ही ठीक है। कवर करना है मॉड्यूल्स को भी। ये 6 इंपोर्ट सिंटैक्स। हाँ, असिंक का वेट भी कर लेना उसमें, इसी में। हाँ, एसिंक का वेट करेंगे सब, उसी में आ जाएगा, प्रोमिसेस में। सही है। अभी अभी पता है क्या हुआ? अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड किया मैंने 40 मिनट तक, ठीक है। और फिर वीडियो रिकॉर्ड हो गई, बाय बाय बोल दिया, फिर गया वीडियो स्टॉप करने, तो देखा स्टार्ट ही नहीं किया था। बहुत दुख होता है जब ऐसा होता है, पहली बार हुआ है। अभी 3-4 महीने हुए हैं, पहली बार हुआ है इतना। सर आप तो ये सेशन लाइव भी कर सकते हैं यूट्यूब पे? यूट्यूब पे कर सकते हैं लाइव, लेकिन ठीक है, ऐसे जो मतलब सब्सक्राइबर रहेंगे वो भी पूछेंगे क्वेश्चन अगर उनके में कुछ होगा तो। हाँ, लेकिन मुझे मीट समझ में आता है, कभी ट्राई करते हैं, ट्राई करेंगे, यूट्यूब पे भी ट्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लेकिन स्क्रीन उसमें शेयर कर सकता कन्वर्सेशन हूँ, सही वहाँ पे से, मतलब टाइम लगता है उसको। ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है, कभी ट्राई करेंगे। और उस पे स्क्रीन स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, कर सकते होंगे, है ना, पता नहीं। जी हाँ सर, आप ओबीएस यूज करके सब कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ट्राई करते हैं। ठीक है, देखते हैं। लेकिन इसमें उसमें टाइम लगेगा सर, हम्म, जैसे क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे हम्म, सब्सक्राइबर्स, तो टाइप करने में वगैरह। नहीं लाइक उसमें हाँ, ऑप्शन होता है ना, हम्म, आप जीरो डिले भी डाल सकते हो, हम्म, मैं स्ट्रीम करता था तो मुझे पता है। हम्म, ठीक है, डिस्कवर करते हैं, देखते हैं वो भी कैसा है, वो भी अच्छा रहेगा, उस पर भी कर सकते हैं। तो ठीक। इंटरव्यू का भी सीरीज डाला करो सर, इंटरव्यू का भी छोटे छोटे, हाँ, एक एक छोटे छोटे चीज हाँ, एक जैसे लेके। कि इंटरव्यू के टॉपिक, ये कैसे कैसे क्वेश्चंस हाँ। इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ना, हम्म। तो थोड़े से उस पे वॉच हम्म, भी आएंगे। हम्म,
हाँ मुझे भी पता है। अभी अगर मैं शॉर्ट्स में। हाँ वीडियो ऐसा बना दूं कि कैसे बिना डिग्री के कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, बहुत व्यूज आएंगे, है ना? हाँ, थंबनेल का ही तो है अभी कल। हाँ, और पहले मैं ही रहूंगा। हाँ, तो बनाएंगे, बनाना है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाना है, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ ये कंप्लीट हो जाए सीरीज, फिर बनाते हैं। ये बस ज्यादा टाइम नहीं लेगा, 1-2 महीने के बाद बनाएंगे। और इस इंटरव्यू का गिग सीरीज करने डाला वाले। कीजिए सर, शॉर्ट में, शॉर्ट वाले जो होते हैं ना, 1 मिनट हाँ, 2 मिनट का, हम्म, उतने में वो सारा चीज। हाँ ठीक है, इंटरव्यू का देखता हूँ मैं, डालता हूँ, ट्राई करता हूँ। जैसे जैसे सीएसएस के भी हो गए, हम्म, जावास्क्रिप्ट के हो गए। हम्म। वो शॉर्ट्स डालने की बात कर रहे हो ना, यूट्यूब शॉर्ट्स टाइप हाँ में? शॉर्ट, हम्म, हाँ यूट्यूब शॉर्ट्स टाइप। हम्म, ठीक है, मैं भी सोचता हूँ, बस सोचता हूँ, बस बनता है जैसे बस एक एक, ही चीज। वो एक है ये। मेरे। अब इतने देर के वीडियो हो जाते हैं उसमें, 2-3 घंटे आपको ऐसे ही लग जाते होंगे 40 मिनट हाँ, के वीडियो बनाने में। हाँ लग जाता है, आराम से लग जाता है। और सर गिट को यूट्यूब पे। कवर करने वाले हो क्या आप? कवर करेंगे, रिएक्ट से पहले कवर करेंगे। हाँ। मतलब जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट के बीच में गिट आएगा, गिट गिटहब। अच्छा, उसका एक ही वीडियो आएगा या फिर मल्टीपल्स आएंगे? मल्टीपल आएंगे, 4-5 वीडियो शायद। अच्छा। देख देखता हूँ क्या सही रहेगा, मैं एक बार बैठ के सोचूंगा, देखूंगा, क्योंकि एक वीडियो में तो आई नहीं हो थिंक पाएगा, लंबा हो जाएगा, लेकिन 2-3 घंटे फंडामेंट। लगेंगे एक ही वीडियो में करूंगे तो। 2-3 वीडियो में हो जाएगा, देखता हूँ, ठीक है। और मस्त समझ में आ जाएगा। तुम्हें थोड़ा भी आता है गिट गिटहब ऐसा कुछ? थोड़ा थोड़ा ही आता है, गिटहब आता है पूरा, लेकिन गिट तो पूरा नहीं दिया। ठीक थोड़ा है, थोड़ा ही गिट आता है। गिट ही है एक्चुअल। गिटहब तो बस उसको ऑनलाइन स्टोर करने का चीज, ठीक है। हाँ, मेरे को पता है यूज, लेकिन वो गेट सिंटेक्स अभी सॉफ्टवेयर है। याद नहीं आ रहा है मेरे को। अभिषेक क्या बोला तुमने? गेट सॉफ्टवेयर है जो इंस्टॉल करते हैं। हाँ, गिट एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसका क्या यूज है सब कुछ सीखेंगे एकदम बढ़िया से। तो अभी मेरा गर्दन दर्द हो रहा है काफी, ठीक है। अभी काफी देर से गर्दन दर्द हो रहा है, शायद मैंने रिकॉर्ड किया वीडियो इसलिए, पता नहीं क्यों। तो चलो अब रखते हैं ना, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है इतना भी नहीं दर्द हो रहा है कि टूट के गिर जाएगा। नहीं सर, अभी रेस्ट करने की जरूरत है आपको। हाँ ठीक है, तो चलो मिलते क्वेश्चन हैं तो फिर। होते रहेंगे। हाँ, हाँ ठीक तो है। डेली आप वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं? अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है या ऑफिस जाना वर्क होगा? फ्रॉम ऑफिस है, ऑफिस है, ऑफिस है। सब रिकॉर्ड करके फिर जाते हैं ऑफिस सुबह सुबह। कितने बजे उठ जाते हैं सर जी? अभी तो थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन पहले मैं उठ जाता था 4, साढ़े 4 बजे, 5 बजे उठ के रिकॉर्ड करके फिर जाता था। तो अभी तो 7-8 बजे उठता हूँ, फिर रिकॉर्ड करके जाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा सही करना है। 4-5 बजे उठ के फिर रिकॉर्ड करना है, फिर हो जाता है। और कुछ कुछ वीडियोस कभी कभी सैटरडे संडे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर लेते हैं, 2-3, तो उसके हिसाब से फिर चल जाता है। लेकिन समझ लो डेली का ही रिकॉर्ड करते हैं, सैटरडे संडे को भी उतना ज़्यादा हो नहीं पाता। चलो फिर रखते हैं, ठीक है। ठीक है सर, बाय, गुड ओके नाइट। सर, बाय सर, गुड नाइट। चलो गुड नाइट। ऑफिस टूर, ठीक है, देखते हैं कभी, ठीक है अभी अब नहीं। मंडे टू फ्राइडे। हाँ, ठीक है। नहीं, अभिषेक ने बोला ऑफिस ऑफिस टूर का वीडियो बना दो, तो हाँ। वो सब मेरे टाइप का नहीं है। देखते हैं ऑफिस टूर, सब ब्लॉगिंग वाले लोग बनाते हैं, देखते हैं कभी बना पाएंगे तो, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट। बाय। बाय। गुड नाइट सर।